हाय गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? एक बार आप में से सारे के सारे स्टूडेंट्स मुझे चेक करके बताएंगे इफ़ द ऑडिबिलिटी इज़ एब्सोल्युटली फाइन। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। रुकिए दोस्तों, एक बार मुझे चेक करने दीजिए। सही है, एप्टी एक्सप्रेशन सही है भाई साहब। आज क्रिएट्रिक्स वाले बच्चे मुझसे नाराज़ नहीं हो सकते, क्योंकि आज तो अपन क्रिएट्रिक्स में लाइव है कि नहीं? क्योंकि आज मैं सीख लिया था कैसे करना है मुझे। आज तो अपन क्रिएटर्स में लाइव है कि नहीं? चलो, आवाज़ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सभी लोग अगर रेडी हैं तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अपन स्टार्ट करते हैं मज़ेदार तरीके से आज का सेशन। सुपर से भी ऊपर, ये मैं साइड में रखता हूँ फ़ोन, ठीक है? आप लोग का कमेंट तो मुझे ऐसे दिखेगा, हाँ ऐसे दिख जाएगा। सीधा रखते हैं। आप लोगों का कमेंट ऐसे इस बार दिख रहा है क्या? क्या लिखा आपने? हाँ ठीक है, चले सभी लोग रेडी है? मस्त तरीके से, सुपर तरीके से रेडी है, बेहतरीन तरीके से रेडी हैं आप लोग? चलो बहुत बढ़िया है ना। कमेंट दिख रहा है आप लोग का? क्या कुछ स्पेशल कमेंट किया था क्या अंजलि साहू जी ने? दोबारा कर दीजिए प्लीज़ कमेंट जो भी था। सभी लोग रेडी हैं दोस्तों? मस्त तरीके से, सुपर तरीके से 90 मिनट्स का अपना सेशन रहेगा। फुल थ्रॉटल मोड ऑन कर दो, एब्सोल्यूट नो मर्सी, फुल थ्रॉटल ऑन कर दो। आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले किसी को कुछ बोलना है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत फेस कर रहा है कुछ पढ़ाई वढ़ाई में, तो यहाँ पे भी शेयर कर सकता है। और इसके अलावा कोई भी चीज़, अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो कल मैंने छोटा 1 घंटे का सेशन रखा है उस पर स्पेशल क्लास में, सभी के लिए फ्री होता हो तो वो रखा है मैंने 9, मतलब यहाँ पे 9:05। तो 9 मतलब कितना होता है? 2:30, 4:30, 4:35 इंडिया टाइम में 4:35 पे मैंने रखा है। तो आप वो देख लेना एक बार उसको मस्त टाइप से। तो अगर आपको कोई भी ऐसी चीज़ लगती है जिसमें लगता है कि मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ कुछ, उसमें अटेंड कर लीजिएगा और मुझसे शेयर कर लीजिएगा। माइक वगैरह का ऑप्शन होता है और क्वेश्चन भी रहता है, ठीक है? चलें स्टार्ट करें आज का सेशन, मज़ेदार तरीके से स्टार्ट करें। मुझे पहले ऑनेस्टली बताइएगा, ये जो हम पर्टिकुलर सेशन ले रहे हैं ना, ये तो हम टाइम पास के लिए नहीं ले रहे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं? और दूसरी चीज़, जो लोग एकदम सिंसियरली पढ़ रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, करते रहना। द डेविल इज इन द डिटेल्स। और जो डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे भाई, डॉक्यूमेंट करना, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया है कि आखिरी मिनट तक आप देखोगे कि मैं आपके लिए फाइट करूंगा। मैं आपको ये बता देता हूँ, आपके पेपर तक आप देखोगे मैं आपके लिए फाइट करूंगा। आपके लिए मेरी तरफ से जो बन सकता मैं करूंगा, लेकिन आपको भी आपका पार्ट प्ले करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों? जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था, इसमें अनअकैडमी ऐप पे आएंगे, यहाँ पे मस्त तरीके से आपकी मर्जी फॉलो कर लीजिएगा, कर लेंगे तो ऐसे अच्छे लगेगा। हम 30 मिलियन हो गए, थैंक यू वेरी मच। तो ना यहाँ पे आपको एक सेशन मिलेगा कल जो मैंने क्रिएट कर रखा है, ठीक है जी? चलिए सभी लोग अगर रेडी हैं तो मस्त तरीके से अपन स्टार्ट करते हैं। मैं एक साथ एक पर्टिकुलर मैसेज को संबोधित करता हूँ। आप में से, मेरे पास तकरीबन जितना मैं देख पाया 60 कुछ मैसेज आए थे लिंक्डइन में, और 2-4 और कहाँ पे भेजा आप लोगों ने? टेलीग्राम में भेजा क्या शायद? जो मेरे पास डायरेक्ट मैसेज आया, मेरी टीम तक पहुँचे पिछले कुछ दिनों में 67 या कुछ मैसेज थे, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उन सारे मैसेज में एक चीज़ कॉमन था, और वो ये था कि सर मैं टेस्ट दे रहा हूँ ना, तो मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ कई बार, तो मुझे ना बहुत ख़राब सी फीलिंग आ रही है। तो ना सर कई बार मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं, कई बार मुझे फेलियर टाइप की फीलिंग आती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों, अगर आप ये सोचेंगे कि ज़िंदगी में सब कुछ स्मूथ होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने आप के लिए एक प्रॉमिस कीजिएगा, आई विल मूव फ्रॉम एशेस टू एशेस, फेलियर आफ्टर फेलियर आफ्टर फेलियर, बट आई विल कीप मूविंग। मैं अपनी राख से दोबारा खड़ा हो जाऊंगा। ज़िंदगी यही है दोस्तों, रियल लाइफ यही है। आई एम गोइंग टू कीप मूविंग फ्रॉम एशेस टू एशेस, डस्ट टू डस्ट, फेलियर आफ्टर फेलियर। जानते दोस्तों क्या कहते हैं? आई विल फाइंड माई ओन सैल्वेशन। कमेंट बॉक्स में एक मैजिकल वर्ड लिखिएगा दोस्तों, और मस्त तरीके से तैयार रहिएगा, और एब्सोल्यूट नो मर्सी पे काम कीजिएगा। धीरे धीरे आप लोग बड़े हो चुके हैं, बड़े हो रहे हैं मतलब। मैं आपको एक ना बहुत ही मस्त देता हूँ एक वर्ड, वॉट एवर इट टेक्स। वॉट एवर इट टेक्स। लाइफ में इसको बोलते हैं बर्न द बोट्स। ज़िंदगी में जहाँ से भाग जाने का ऑप्शन होता है ना, छोड़ देने का ऑप्शन होता है, लोग वहाँ पे भाग जाते दोस्तों। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल,
जो आंख से न टपके तो वो लहू किस काम का। अग्री करते नहीं करते दोस्तों? सारे के सारे वो बच के जाने के, भाग जाने के, छोड़ देने के उन सारे ऑप्शंस को हटा दीजिए, छोड़ दीजिए। मैं अच्छा कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, सक्सेसफुल रहूंगा, फिर सब हटा दीजिए। आप कौन है ये दिखाइए मुझे। सर आप कौन है मतलब? आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से पूछिएगा दोस्तों। इस ना मतलब बिजी जिंदगी में ना दोस्तों 2 मिनट का समय निकालिएगा, आईने के सामने खड़े होइएगा और अपने आप से पूछेगा मैं खुद क्या हूं। दूसरी चीज पूछिएगा वो कौन सी चीज है जिससे मैं दूर भाग रहा हूं, वो कौन सी चीज है जिसकी तरफ मैं भाग रहा हूं। वॉट इज दैट आई एम रनिंग फ्रॉम एंड वॉट इज दैट आई एम रनिंग फॉर। किस चीज के लिए दौड़ रहे हो आप? और अगर आप एक ड्रीम के लिए दौड़ रहे हो और अगर आपके सपने नॉन नेगोशिएबल हैं तो छोटे मोटे फेलियर्स आपको डरा देंगे क्या दोस्तों? बेहतरीन तरीके से लड़िएगा, आपको बहुत मजा आएगा दोस्तों। मैं आपको एक चीज बोलता हूं दोस्तों, इंसान का फेलियर उसको कभी नहीं तोड़ता है। आई एम रियली हैप्पी कि मैं फेल होता चला जाऊं अपनी जिंदगी में। इंसान की अकर्मण्यता उसको तोड़ती है। इट्स नॉट द असफलता, इट इज नॉट द फेलियर, इट इज इनएक्शन दैट इट ब्रेक्स एन ह्यूमन बीइंग। एक इंसान के असफलता नहीं, उसकी अकर्मण्यता उसको तोड़ती है दोस्तों। एक्शन लीजिएगा, आपको मजा आएगा। सारे के सारे बच्चे गजब तरीके से, खूंखार खतरनाक तरीके से जोश में होंगे तो मुझे बताइएगा, एक बार तो संबोधन दीजिएगा, गजब टाइप से फायर बनाइएगा। मैजिक शुरू करते हैं 90 मिनट्स। चले दोस्तों आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ मैदान में, सारे के सारे बच्चे आ जाओ, है ना, मस्त तरीके से आ जाएं। चले एक बढ़िया मैजिकल पॉइंट, ठीक है दोस्तों, एक बढ़िया पॉइंट लिखाता हूं, ध्यान से देखिएगा। मेरे हिसाब से ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इस साल के लिए इंपॉर्टेंट बनता है जी, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। सर कौन सा पॉइंट? छोटे थे तो हम लोग क्या करते थे, हाँ जिसका जो मन करे वो कार्टून चूज कर लिया करें, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो चाहता ही हूँ यार वो भूल जाओ, कॉलेज में स्कूल टाइम पे आ जाओ, मज़ा आता है। स्कूल के बच्चों को पढ़ाना आसान रहता है ना, क्योंकि लोग फेलियर सब जानते ही नहीं, वो लोग मस्त होकर मेहनत करते हैं तो मस्त रहता है। दोस्तों एक चीज़ होती है ना, ज्योमेट्री में अपन एक वर्ड पढ़ते हैं, इसको स्पेशली स्टार लगाना, मैं इस साल के लिए स्टार इंपॉर्टेंट लगवा रहा हूँ और इसको मैं अपने स्टाइल में बताऊंगा। इस पॉइंट को सुनना। मैंने देखा पिछले वीडियो में कुछ लोगों ने ज्योमेट्री पे कमेंट किया है। मेरे वीडियो सबसे अधिक मेरी माँ ने देखे हैं, मेरी माँ के बाद मेरे वीडियो सबसे अधिक मैंने देखा है। तो मैं आपको बिल्कुल, आप बिंदास कमेंट करें। मैंने पिछली बार देखा काफ़ी लोगों ने काफ़ी कमेंट किया, तो मैं पढ़ता हूँ आपका कमेंट, ऐसा मत सोचेगा नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है। ज्योमेट्री में दोस्तों एक पर्टिकुलर चीज़ है, आपको याद है हम लोग ये पढ़ते थे कि 2 ट्रायंगल्स सिमिलर है। भाई साहब उसमें क्या क्या दुनिया जान की चीज़ें पढ़ते थे अपन लोग। अरे यार सिमिलैरिटी प्रूव करनी है यार, ये एस 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 ए भाई साहब ये सास आस की सास, ये सब छोड़ दो। तो फिर सर मैं आपको एक सिंपल सा फंडा देता हूँ दोस्तों, एक लिखिएगा इस लाइन को, एक ट्रायंगल में 2 एंगल्स इक्वल, ट्रायंगल सिमिलर। क्या बोला मैंने? सिंपल लिखिएगा, और मैं जो बोल रहा हूँ इसको लिखना ना, ये मैं कैट वालों तक को लिखवाता था, इसलिए आपको बोल रहा हूँ आप लिखना, आपको बहुत आसान होगा, आपको ही मजा आएगा। 2 ट्रायंगल्स में, 2 ट्रायंगल जिनको आप कंपेयर कर रहे हैं, इनमें 2 एंगल्स इक्वल, ट्रायंगल सिमिलर, दैट्स इट। एक छोटा सा पॉइंट लिखिएगा, 2 एंगल्स इक्वल, ट्रायंगल सिमिलर। ट्रायंगल सिमिलर होना बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो खैर जो है सो है। ट्रायंगल सिमिलर होता है तो क्या होता है? सर सिमिलर का मतलब एकदम जुड़वा होता है कि कॉपी पेस्ट? नहीं। जैसे कि इसको देखो, मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ, ये एक राक्षसी ट्रायंगल ये रहा, 90 डिग्री जो बनाता है इसको बोलते हैं ऑल्टीट्यूड, जो मिडिल से डिवाइड कर देता है इसको बोलते हैं मीडियन। ध्यान से सुनना दोस्तों, मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ और इसको बस ये छोटी सी चीज़ को लिख के ज़रूर रखना। सर ये ए क्या है? मीडियन नहीं बोलते, जो बीच से डिवाइड कर दे वो मीडियन होता है। और समझ लो इसका एक छोटांकू सा वर्जन ये है। मैं क्या लिखवा रहा हूँ भैया आपको? मैं ये लिखवा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, जब 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो क्या फायदा आप उठा सकते हैं। लिखिएगा इस लाइन को। पहली लाइन मैंने आपको लिखवाया, 2 एंगल्स इक्वल, ट्रायंगल सिमिलर, खत्म, नो मेस, एब्सोल्युटली नीट एंड क्लीन। अगर ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल ए, इस साल के लिए स्टार लगवा रहा हूं ना, बाकी अब आपकी मर्जी है, PQR। अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है ना बाबू, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है जी। तो पहले मैंने बोला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड, इतना ही सिंपल लिखना। जैसे कि सर
देखो ना, ये हो गया ए बी और इधर से लिखा मैंने पी क्यू, फिर यहां पे लिखा बी सी, ये लिखा मैंने क्यू आर, सी ए और यहां पे लिखा आर ए। चलो ये साइड्स वाला पॉइंट। हाइट का मतलब लिखना इस लाइन को, हाइट का मतलब पूरे ज्योमेट्री में होता है 90 डिग्री। ध्यान से सुनना दोस्तों, आप में से बोलो जो पहली बार आए होंगे ना क्लास में, मैं बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट्स कवर करता हूँ एक क्लास में, और मैं जो कनेक्ट करूंगा उसको सुनना, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी से हवाबाजी रे वो मत करना, जो कनेक्ट करवाऊंगा ना वो इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चलता रहेगा, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स को आप प्रोपोर्शनल कर सकते हैं। इसके अलावा पूरे ज्योमेट्री में हाइट का मतलब होता है ऑल्टीट्यूड, 90 डिग्री। तो याद रखना सिर्फ साइड्स नहीं, ऑल्टीट्यूड्स, ऑल्टीट्यूड एल्टीट्यूड जो ही बोल रहा है का रेशियो आप ले सकते हो। देखो 90 डिग्री AD अपॉन PS। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, एक लाइन लिखो, जो मिडिल से डिवाइड कर दे वो है मीडियन। लिखो भाई, मीडियन का भी रेशियो आप इक्वेट कर सकते हो। बढ़िया लगा, बढ़िया लगा बाबू आपको, मस्त लगा जी, देखा आपने, मस्त लगा आपको। देखो क्या क्या बोला, ध्यान से सुनो। दो एंगल्स इक्वल, ट्रायंगल सिमिलर। मैं साइड हट जाता हूं। दो एंगल्स इक्वल, ट्रायंगल सिमिलर। पहले काम की चीज ये थी, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल, ना सिर्फ ये ऑल्टीट्यूड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल, ना सिर्फ ये मीडियंस का रेशियो प्रोपोर्शनल। ये 4 पॉइंट लिख के रखिए, बहुत मस्त रहेगा। सही है, सुपर्ब तरीके से हम लोग रेडी है। एक बार मुझे संबोधित कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में खटाक से बता देंगे, ठीक है। क्या लिखे हो जी, माइनिंग ब्रांच के भी एप्टीट्यूड का क्वेश्चन लीजिएगा सर। ले लूंगा मोहम्मद गुलाम साहब। मैं आपका कमेंट बीच में देखा, अंसारी जी शायद आप पिछली बार कमेंट किए थे ना कुछ, तो ले लूंगा दोस्त, ले लूंगा, ठीक है। चलो आ जाओ। यहाँ तक सभी ने लिखा, यहाँ तक सभी ने लिखा। अब जो बोलूंगा वो ध्यान से सुनना। सबसे आसान पैटर्न कौन सा बनता है, ख्याल रखना, देखना। सबसे आसान पैटर्न बनता है जब कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। ये देखो सर क्यों, आप खुद से देखो, ये सबसे आसान पैटर्न बनता है ट्रायंगल्स का। मैंने आपको एक मैजिकल पॉइंट क्या बताया सर, खुद ही खुद के पॉइंट को मैजिकल बोल दिए। नहीं तो ये दुनिया में मैंने थोड़ी लाया, मैं तो बता रहा हूं, मैं तो सिर्फ मैसेंजर हूं। मैजिकल इस पॉइंट को बोल रहा हूं, अपना उस चीज को थोड़ी बोल रहा हूं। चलो मैंने बोला आपको एक मैजिकल पॉइंट ये था, दो एंगल्स इक्वल, ट्रायंगल सिमिलर। बाबू ये यूज करना ना अच्छे से। छी यार कितना गंदा लिखता हूं कभी कभी मैं। 90 डिग्री, 90 डिग्री करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया जी ट्रायंगल सिमिलर। खल्लास खल्लास खल्लास, मस्त, मजा आया। ये एंगल सी दोनों में कांस्टेंट है। कौन से दोनों सर, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEC। कैसा लगा पॉइंट, ठीक लगा आपको, ठीक लगा आपका पॉइंट। अब आप सोचो, इसी पॉइंट पे मैं आपको कुछ लेके देता, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिख देता भाई ये 9 सेंटीमीटर है दादा, यहां से लेके यहां तक ये पूरा 6 सेंटीमीटर है, इसके बाद ये 3 सेंटीमीटर है, ये x हो गया। तो आप ऐसा नहीं लिखते क्या सर 9/6 और ये हो गया 3/x, ऐसा लिखते नहीं लिखते। सबसे आसान, दो एंगल्स इक्वल, ट्रायंगल सिमिलर। प्लीज ऐसा रखो ना इसको, मेरी बात मानो। कभी कभी ऐसे ट्रायंगल देते हैं लोग, ये लो, ये हो गया ABCDE। हाँ ठीक है ना, ये अगर दोनों की दोनों लाइंस पैरेलल है, इस तरह से लाइन बनाने का मतलब होता है पैरेलल, तो ये और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, ये हो गए इक्वल। मजा आया, बस इतना काफी, इसमें मजा आया, मस्त से मजा आया जी आपको, बढ़िया लगा ये पॉइंट सुन के कि नहीं। ये काफी कुछ फेमस क्वेश्चन है। जैसे चलो आप में से किसी को ले लेते हैं, जैसे तरुण को ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे तरुण खड़ा हुआ है, ये देखो, ये लड़का हमारा तरुण। तरुण आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे बढ़िया झबरे बाल लेके खड़ा हुआ था, मस्त टाइप से, देख सकते हैं आप, लाल शर्ट पहना हुआ, मस्त तरह से पीले कलर का पजामा पहना हुआ। लेकिन यार तरुण, एक बात तुमसे बोलना चाहूंगा, और हरे कलर का चश्मा लगाया।
कि तरुण ये बहुत ज़्यादा खराब बोल रहे सर, नहीं बढ़िया लग रहा है लड़कों को, लड़के ऐसे ही रहता है ना, ऐसे रहता है। अब मान लो उसी टाइम पे तरुण के पिताजी आ जाते हैं पीछे से, नहीं, और इन दोनों की परछाई यहां पे गिर रही है। चल चल चुपचाप, काम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, चल घर चुपचाप। बढ़िया क्वेश्चन नहीं बन जाता? गलत बात बोला। ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है ना बोर्ड में, ये कैट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर इसके अगले साल कैट में जानते क्या बोला था? आपको जनरली बता रहा हूँ, जस्ट क्योंकि आप कैट नहीं दे रहे हो इसलिए बताता हूँ आपको। इसके पीछे एक लैंप पोस्ट भी दे दिया था। कोई बहुत बड़ी बात है जी? तो हुआ ये क्वेश्चन, मैं कॉपी के ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, एक सिमिलर क्वेश्चन लिया आपके गेट ने और मस्त से 2018 में पूछा। मैं एक बार फिर से बोलता हूं ताकि सभी लोग सेम पेज पे आ जाएं। भाई साहब पूरा फायर चाहिए मेरे को, एब्सोल्यूट ब्लडी फायर। मैंने आपसे ये कहा, दो एंगल्स इक्वल, ट्रायंगल सिमिलर, बस इतना ही सिंपल एंड नीट एंड क्लीन। दूसरी चीज, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑल्टीट्यूड और मीडियन के रेशियो को इक्वेट कर सकते हैं, बस इतना आसान है। अब अगर मैं आपको ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है, इतना ही आसान, सबसे आसान सोच के देखो, ये होता है, ऐसा आता है, और काफ़ी सारे टाइप का आता है, लेकिन आप लोग के में ज़्यादा टफ नहीं आता है। तो अगर मैं 2018 में आया हुआ ये पैटर्न अगर आपको पूछूंगा तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि सर मैं तो फोड़ दूंगा, उठा के पटक के फिर उठा के दोबारा पटक दूंगा? भाई साहब मस्त, जो मन कर रहा है वो कार्टून शार्टून बना के मुझे बताएंगे सारे के सारे स्टूडेंट्स। रेडी है? चलिए आइए देखते हैं आप में कितना फायर है। ठीक है दोस्तों, लेट्स सी आप में कितना फायर है। आ जाइए, मैं आपको पूरा 1 मिनट दूंगा और मैं पहला क्वेश्चन है शाउट आउट दूंगा 5 लोगों को। तैयार रहिएगा। ये रहा गेट IIT गुवाहाटी 2018। मैं शाउट आउट दूंगा 5 स्टूडेंट्स को। फोड़िए, लेट्स सी आप में क्या बात है। मैं साइड हट रहा हूं, 1 सेकेंड। हाँ चले, साइड हो गया मैं। मस्त तरीके से, सुपर्ब तरीके से मैं आपको ये भी बता दूंगा कि अब क्या आएगा पैटर्न, ये भी आपको बता दूंगा। ठीक है, अब पैटर्न क्या आएगा आपको वो भी बता दूंगा, बाकी आपकी इच्छा है। ये फोड़ो, ये सब मत छोड़ो, इसको मेरी बात मानो, ये सब छोड़ने लायक चीज नहीं। टफ लगा? सर मेरा एप्टीट्यूड बहुत वीक है। सर मेरा एप्टीट्यूड बचपन से बहुत वीक है। सर मेरा ना मैथ से और एप्टीट्यूड पिछले जन्म से बहुत वीक है। अरे बस करो यार। तो दोस्तों इस तरह की मजबूरियां अपने को गिनाना ही नहीं है, समझ रहे? लड़ने का दम है, आओ। मैं इतना तक आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपका एप्टीट्यूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है ना, ये जो सेशन ले रहा हूं ना आप उसको देखते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। हवा में अपने आप कुछ नहीं होगा ना, आपको बता रहा हूँ। जिंदगी बदलने के लिए ना लड़ना पड़ता है दोस्तों, अपने सपनों को साकार करने के लिए एफर्ट देना पड़ता है। वो पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ मैनिफेस्टेशन ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता है। तो आपको एफर्ट देना पड़ेगा, मैं आपको रियली बता रहा हूँ। आप उसके लिए रेडी हो? विल क्रिएट मैजिक, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। विल क्रिएट मैजिक। टीडिंग टूडूंग। आप ना पिछले साल का मेरा YouTube का सेशन देखोगे, ऐप प्लस में देखोगे ना, मतलब ऐप में जो स्पेशल क्लास है भी, ये पैटर्न मैं कई सालों से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बिलीव करो ये सबसे आसान पैटर्न। और मैं आपको ये भी बता दूंगा ये पैटर्न, अगला पैटर्न आपके में क्या आएगा। ये बहुत पॉपुलर पैटर्न है, मेरी बात पे ट्रस्ट करो। मैं पहले कैट वैट वालों को पढ़ाता था, तो ये कैट में मतलब मैं कैट का जो सिमिलैरिटी पढ़ाता था तो पहला क्वेश्चन ऐसे ही कराता था, फिर दूसरे वाले में 2 डंडियाँ खिंचवाता था, ये करवाता। अभी भी आपको बताया तो। रेडी? तैयार है आप लोग? चलो देख लेते हैं जी। 1.5 मीटर टॉल पर्सन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। तो 1.5 मीटर लंबा इंसान 3 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द लैंप पोस्ट। ये दोस्तों ये जो AB मैंने लिखा है ना, यही आपका लैंप पोस्ट। ओके ठीक है, तो 3 मीटर दूर खड़ा हुआ है, ये देखो तो ठीक से लग रहा है। मुझे थोड़ा टाइम देना ताकि मैं उन बच्चों तक कन्वे कर सकूं जिनको थोड़ी भी समस्या होती है। मेरी राइटिंग वैसे भी अच्छी नहीं है, गंदी ही है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगी। लाइट फ्रॉम द लैंप पोस्ट द टॉप ऑफ द पोस्ट कास्ट हर शेडो। टुपुक से यहां तक बचाई गिर रही।
माय बैड यार एकदम सरद गर्म सा हो गया। अभी घर से आया ना इंडिया से, तो सर्दी अपने ठंड है ना, यहाँ पे क्या खतरनाक गर्मी यार। द लेंथ ऑफ द शेडो इज ट्वाइस हर हाइट, इनके हाइट से डबल। नहीं बनाओगे क्या? प्राणी हो यार एकदम, फोड़ना है ना बाबू। साथ चले नहीं चल रहे सर? ये तो सिमिलर, वो तो सिमिलर तो सबको पता है यार, सिमिलैरिटी की बात हो। ए बी बी सी डी ई सी, बस हो गया। ए बी कितना बाबू? एक्स। ये कितना है जी? 6। ये कितना है? 1.5। ये कितना है? 3। दैट्स इट। मजा आया सभी को? सभी को मस्त मजा आया? किसी को टफ लगा? ऐसा कोई है जिसको टफ लगा जी? ये रहे वो 5 लोग जिनको मैं शाउट आउट दे रहा हूँ। अक्षय, IND अक्षय, इंडिया अक्षय, ठीक है। और ऋत्विक को तकरीबन हारा, ठीक है। द गेमर, तरुण देवांगन, जीनियस प्लेस, वेल डन, ठीक है। मजा आया जी सभी को? आपको बढ़िया लगा? आसान लगा सर? लेकिन आप बोले कि अभी क्या आएगा भी बता दूंगा। हाँ भाई वैसे बता देता हूँ, सुन लो मेरी बात ध्यान से सुनना। इसका अगला वर्जन क्या आएगा? या तो ना यहाँ पे एक डंडी खींच देंगे, लैम्प पोस्ट पिताजी लड़का, ये भी बड़ा कॉम, तो वो तो यही हो गया। दूसरा क्या वर्जन आता है आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, मिस मत करना। रेडी हो तो एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में वो कोई भी कार्टून वार्टून बना के बता देना। लेकिन उसको बताने के पहले आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, फिर ये बताऊंगा, ठीक है सर? क्या? ताकि आप और मैं सेम पेज पे आ जाएं। दोस्तों ये एक सर्कल हो गया। एक सर्कल के एक हिस्से से, मतलब एक कॉर्नर से दूसरे इधर तक, कॉर्नर तो क्या ही होगा सर्कल में, मतलब सर्कल के यार इधर से इधर बना दिया आपने। इसको बोलते हैं कॉर्ड। मैं थोड़ा सा बता देता हूं ताकि कोई बच्चा ये ना बोले कि सर मेरे को आइडिया नहीं था इसका। सर्कल को ऐसा पेट के थ्रू निकल जाए, इसको बोलते हैं सीकेंट। इसे बोलते हैं सीकेंट। और जो टिडिंग 90 डिग्री बना दे, इसे बोलते हैं टेंजेंट। ऐसे हवा में नहीं लटका रहा था दोस्तों, ये रेडियस या डाया के साथ 90 बनाता है, ठीक है। बस, और कोई बड़ी बात नहीं है। सर आप तो बोले वो बता रहा हूं, सुनो तो मेरी बात तो सुनो। इसको ना अगले पैटर्न आपको जो देगा ना यार, इस साल आ जाए तो मजा ही आ जाएगा नहीं? इसी साल आ जाए तो मजा आ जाएगा। इन दोनों को क्लब कर देंगे लोग। अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूं, मेरे स्टूडेंट हो, फोड़ोगे आप, फोड़ोगे, फिर फोड़ना है। और इसमें ना छोटा सा रेशियो का कंसेप्ट ऐड कर देगा। सुनने में अच्छा लग रहा है? एलॉन मस्क ने बोला कि क्या ही फायदा ऐसे किसी भी नॉलेज का जिसमें आप कनेक्ट ना कर सके। नहीं, आप में से कुछ लोग जानते होंगे मैं यहाँ पे नेटवर्किंग में काम करता हूँ, IoT में काम करता हूँ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और मशीन टू मशीन, जैसे छोटा मोटा काम करता हूँ सामान बेचने का। लेकिन फिर भी मेरे को ये चीज़ रियलाइज हुई कि नेटवर्किंग कितनी इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ में भी, IT में भी। और भाई कनेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है जी। सर कैसे? आपकी और मेरी एज का रेशियो, आपकी एज 3, मेरी एज 2, 3:2। अब अगर मैं, हम दोनों, सुनना लड़कों मेरी बात मानो, टाइम पास करने के लिए जनरली सुनना प्लीज। कुछ गजब का डालेंगे ना, ट्रस्ट करो, ट्रस्ट माई इंस्टेंट्स। मैं ऐसा ट्रस्ट करना यार। आपकी एज को मल्टीप्लाई किए 10 से, मेरी एज को नहीं। सर मजाक कर रहे क्या? नहीं सीरियसली बोलता, तो सेम रेशियो रहेगा ना जी। इसका मतलब ये भी होता है ना कि आपकी एज हो गई 3x, मेरी एज हो गई 2x। नहीं ऐसे सुनना, बहुत बेसिक पॉइंट मैं बोलना चाहता था। अब ये प्लीज मेरी बात सुनना, कैसे बनेगा सवाल वो देखो। ये देखो यार, अगर थोड़ा फिगर अच्छा ना बना पाऊँ तो कंसिडर कर लेना प्लीज। आप लोग के सामने ही बना रहा हूँ। ये यार क्या होता है, ऐप में बनाना आसान रहता है। उई ठीक है,
वो एकदम ज्यादा क्लोज था लेकिन टच भी नहीं हो पाया। मान लो टच हो गया भाई, है ना, मान लो टच हो गया भाई, इतना अपन नहीं कर पाएंगे भाई। सर क्यों 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 नहीं है? गंदी राइटिंग है भाई, नहीं बनता अपने से। ये देखो सर, ये क्या है? रेडियस। ये रहा टेंजेंट। ओके, देखा 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 देखा, लैम्प पोस्ट, लड़का खड़ा है, टुपुक से घुमा दिया, सर्कल में फिट कर दिया। अच्छा लगा सुन के, देख के अच्छा लगा? सर ये क्या है? यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, प्यार आपको दिखेगा। आपने देखा दोस्तों, प्यार पहले बढ़ता है फिर कम हो जाता है। क्या इंसाइट है? इसी में बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दूंगा तभी बढ़िया छपरी शॉट बन जाएगा। नहीं लेकिन दोस्तों PR लिखा है, PR और PR ऐसा दिया हुआ है, SQO ऐसा मैंने आपको लिख के दे दिया। नहीं ठीक है दोस्तों, साथ रहिएगा दोस्तों, ठीक है। सर यहाँ पे क्या क्या बोल रहे हैं आप? यार ये RO और SO को ना मैंने बोला टेंजेंट है, लिख देता हूं आपको, प्रॉब्लम ना। मैं आपको इसी में 3 सवाल पूछूंगा और आपको जवाब देना है, ठीक है। अगर आपको लिख के दिया, आपको दिया गया कि भाई सुनो ना दादा, ये अगर 28 सेंटीमीटर, ओए होए, एंड इसके अलावा ये गिवन है। लड़कों मेरी राइटिंग अच्छी नहीं, प्लीज थोड़ा बियर कर लेना ना यार। क्या ये PR और ये QS का रेशियो 4:3 है। लड़कों देखा आपने क्या क्या दिया मैंने? ये पूरी लाइन दे दिया है। हाँ, आप नोटिस कर पा रहे हो क्या क्या दिया हुआ है? ए भाई इस बार ये वाला मेजरमेंट दे दिया है, इसका और इसका रेशियो दे। क्या पागल हो क्या यार? ये नहीं निकाल पाएंगे क्या अपन लोग? बहुत टफ चीज बोला क्या? बहुत टफ चीज बोला क्या? नहीं ना यार। राइट एंगल ये रहा, और अच्छा सॉरी ये बेस दिया हुआ, हाइपोटेन्यूस नहीं, सॉरी बेस। ये रहा 90 डिग्री, ये रहा हाइपोटेन्यूस। यार दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो क्या हो गया? PR एक्सक्यूज मी दोस्तों, रेशियो क्यू, खैर बेस हाइपोटेन्यूस कुछ भी दिया होता, बेस को ले लेते हैं इसके RO/SO, और इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी बट लिख लेते हैं PO/QO। यार सुनो, ये अगर मैंने आपको PR और QS का रेशियो दे रखा है, पहली चीज आप मुझे बताओ, ये PO तो मैं समझ गया, QO की जरा वैल्यू बताना यार। QO की जरा वैल्यू कौन बता रहा है? ये पहला सवाल है, खट से आंसर दो। QO की वैल्यू कमेंट बॉक्स में लिखो जरा। सर क्रिकेट कैसा चल रहा है? यार अभी तो आया हुआ था ना इंडिया, लेकिन जब मैं पहले दिन लैंड किया ना, तो एक यहाँ पे जेम्स करके एक बंदा है, गोरा है, उसने मुझे बोला 100 खेलेगा 35 ओवर का मैच। तो शायद इस 20 आप लोग का जो रहेगा ना इस मंथ का फाइनल वीक, तब खेलूंगा 35 ओवर्स का। तब आपको बताता हूँ कितना कैसे खेला, ठीक है। अगर अच्छा खेलूंगा तो बताऊंगा, खराब खेला तो नहीं बताऊंगा। रुको बैट दिखाता हूँ, साइड ही रखा हुआ है। ओह मैन, फट गया लेकिन बैट यार, प्रैक्टिस में फट गया बैट, जोर से शॉट मारा तो बैट फट गया, नया खरीदना पड़ेगा। लेकिन नॉक पता नहीं कैसे होगा। शाबाश। जिनको लग रहा है ये आदमी कैसी बातें कर रहा है, ये आदमी ऐसी ही बातें करता है। पहला क्वेश्चन ये हो गया, नहीं पहला क्वेश्चन हो गया 21। वेरी गुड, गुड लड़कों, वेरी गुड। भाई साहब अगर ये 21 सेंटीमीटर, बाबू तो ये क्या है? सर ये 7 सेंटीमीटर है ना। इसका मतलब ये हुआ, इस रेशियो जो आपने लिखा था और उसके आधार पे आपने ये बोला होगा 4x और ये 3x। इसी तरह से ये भी रहा होता 4x, रेडियस ही तो है, और ये हो गया 3x। नहीं तो 4 + 3x मतलब 7x। 7x बराबर 7 सेंटीमीटर। थोड़ा बियर कर लेना, मुझे पता गंदा दिख रहा होगा। इसका मतलब ये जो रेशियो ये एक्चुअल वैल्यू है, यही इसका मेजरमेंट भी है। वाह जी वाह, दिल खुश हुआ आपका? दिल खुश हुआ आप लोग का? मजा आया?
यार मैं करता दोनों था, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट पुट ऑन कर लिया, थोड़ा पतला हो जाऊंगा तो पेस अच्छा जाएगा, लेकिन अभी उतना पेस नहीं फेंकता हूँ। नहीं फेंकता क्या मतलब, नहीं फेंकाता है। देखना ना लास्ट मैन स्टैंड्स देखना उसको, आप उसमें आपको दिखेगा मेरे स्टैट्स। बहुत बीच में बहुत ख़राब खेल रहा था। लास्ट मैन स्टैंड्स करके टूर्नामेंट अपने ए बी डिविलियर्स साहब उसके हुआ भाई, क्या बोलते हैं उसमें, ब्रांड एम्बेसडर। देखना आप लोग, बताना क्या, आप ही लोग बताना कैसे खेलो। बहुत ज़्यादा 50 नहीं मारा हूँ, लेकिन ठीक है, ठीक ठाक ही खेला हूँ, बहुत अच्छा नहीं खेला हूँ। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं दोस्तों यार, SO की वैल्यू और RO की वैल्यू, एक ये क्वेश्चन था, और एक पूछूंगा RO और SO की वैल्यू। भाई साहब फोड़ दो लड़कों, प्लीज फोड़ दो। ये रहा 3 सेंटीमीटर, ये रहा SO नहीं निकाल पाओगे। ये रहा 28 सेंटीमीटर, RO नहीं निकाल पाओगे। SO की वैल्यू और RO की वैल्यू एक साथ बताना, अलग अलग बताना। ऐसे मैं 3 लोगों को शाउट आउट दूंगा। चलो आओ मैदान में। ठीक है, एक इंस्टा में एक ऐसी छोटी सी रील शेयर किया था, वो देखना कभी देखोगे तो। ऐसे ही जब पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे तो वो उसी, जितने बार यहाँ पे मैन ऑफ द मैच मिला, ऐसे छोटा मोटा टूर्नामेंट खेलता हूँ यार, इतना भी कुछ नहीं, पर मज़ा आता है खेलने में। देखा क्या, आप लोगों को भेजूंगा फोटो आज, ठीक खेलूंगा तो। ओए 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 ओए, नहीं नहीं नहीं, क्या है ये सर्वेश्वर, ए भाई 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 ऐसा मत करो ना, तो ये तो दरिंदगी ना सर्वेश्वर, नालायक। भाई साहब ये रहा हाइपोटेनस 21 सेंटीमीटर, ये रहा 3 सेंटीमीटर। SO 21 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, आंसर आ चुका है। RO थोड़ा इधर लिखने दो, 28 का स्क्वायर, साथ चल रहे कि नहीं चल रहे, साथ चल रहे नहीं चल रहे दोस्तों, कि टफ लगा आपको, क्या लड़कों साथ चल रहे कि नहीं, कुछ नहीं करना है ना। ये देखो, अरे यार पाइथागोरस ही तो लगाया, क्या ही है, ये देखो ना, ये रहा हाइपोटेनियस, ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस, सही है। नहीं बनाओगे तो भी कोई बात नहीं, अभी समझ में आ गया, इज इट ऑल गुड। हाँ डेसिमल वेसिमल में कुछ आ रहा होगा, सही है भाई कि नहीं, कोई बात नहीं, अगर फंसा भी होगा क्वेश्चन तो भी कुछ नहीं है, टेक योर टाइम, इट्स ऑल गुड। मैंने बोला इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखो पाइथागोरस तो लगा देंगे यार, ये हाइपोटेनियस 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ऑल गुड, ऑल गुड गुड गुडी, ऑल गुड गुड गुडी है कि नहीं। ये 90 डिग्री कहाँ गया, 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर कहाँ गया, 4 का स्क्वायर आ गया आंसर। मजा आया सभी को, मजा आया सभी को, सीरियसली बोलो मजा आया। और आप में से वो बच्चे जो ये बोल, जिनको लगता है यार सौरभ ठाकुर आसान आसान क्वेश्चन करा देता है, पहले दिन एक बच्चे ने कमेंट किया था ना, क्या सर क्या छाट के आसान क्वेश्चन करा रहे हो, ठीक भी बोला था उस बच्चे ने, झूठ नहीं बोला था। पिछले हफ्ते एक लड़के ने कमेंट किया सर क्या क्लिक बेट रख दियो, यार ओए कीड़ा आ गया इधर। क्लिक बेट मतलब क्या रखा है भाई, बवाल, मतलब ये आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं अच्छे कंसेप्ट, इसमें क्लिक बेट क्या किया भाई। अगर मान लेते तुम्हारी फोटो रख देता, जो लड़का बोला उसको बोल रहा हूँ, और उसमें लिखता है कि सुंदर कंसेप्ट, तो फिर क्लिक बेटिंग होता। सर अपने को अपनी शक्ल का आइडिया नहीं है क्या, सुंदर बोल देंगे क्या, तो फिर मैं मानता। दोस्तों ये क्वेश्चन कैट में पूछा गया था, समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों, मजा आया कि नहीं, मजा आया कि नहीं, मस्त टाइप से मस्त मजा आया। ये क्वेश्चन कैट में पूछा गया था, अच्छा लगा, लेवल अप किया, आपको मजा आया, मस्त टाइप से मजा आया, कीप एन आई ऑन दिस प्लीज। तो इसमें एक क्वेश्चन में देखो, वो आप वाला क्वेश्चन 2018 को कनेक्ट किया मैंने, सर्कल टेंजेंट वेंजेंट कंसेप्ट लाया। पिछले कुछ वक्त में ना टेंजेंट वेंजेंट वाले पॉइंट काफी आ रहा है भाई साहब। अगर एक और सोचो 3 क्वेश्चन कराया है कैट में, 3 क्वेश्चन था ये, मतलब 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का कहाँ गया, 4 मार्क्स का ये था, रेडियस पूछा था, रेडियस का रेशियो, और एक 4 मार्क्स का ये पूछा था। बढ़िया क्वेश्चन किए कि नहीं दोस्तों, मजा आया। चलो एक बार सभी लोग क्या कहते हैं, एक बार सभी लोग मजेदार तरीके से जो मन करे जो दिल करे वो कार्टून बना दो, और अपन चलते हैं आगे। मैं एक आपको सवाल कराया था, उससे रिलेटेड आपको एक अभी मेरा सवाल दूंगा।
रेडी हो सभी लोग? भाई जल्दी करो ना थोड़ा सा, सही है सभी लोग? ओए सॉरी सॉरी सॉरी, देख लिए क्या? चलो ठीक है, देख ला सभी लोग, ठीक है? तो मिटाना पड़ेगा यार। अच्छा एक बात सुनो, मैंने क्वेश्चन करा दिया था, मैंने फोटो के लिए सिर्फ रखा हुआ है। ये मत सोचना कि सौरभ ठाकुर सेम क्वेश्चन कराता रहता है यार, नहीं ऐसा नहीं करूँगा। मुझे उससे रिलेटेड एक सवाल रखना है। तो हुआ क्या था, 2020 की बात है, सेम क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, पहले ही बोल रहा हूँ। ये मैंने ऑलरेडी करा रखा है, तो 2020 में ये सवाल आया, आपको ख्याल है? हमने क्वेश्चन सवाल कर लिए, इसको इस पर टाइम पास नहीं करेंगे। 2020 में एक सवाल आया था, जाना यार, एक वो आ गया इसके इधर, भाई सॉरी, लेकिन दोस्तों यहां तो क्या समझा, ठीक है? ये देखो, ठीक है, ये आपको याद है मैंने कराया था, अभी तक देखना, ये सर्कल का एरिया माइनस स्क्वायर का एरिया। मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि हम लोगों ने ये कर रखा है ऑलरेडी, ये हमने बड़े ही आराम से सॉल्व किया था। सर्कल का एरिया था पाई ए का स्क्वायर माइनस स्क्वायर का एरिया हाफ। ओए भाई प्लीज यार, दोस्तों ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहा है इसका, क्योंकि खिड़की खुली है ना, गर्मी सी हो रही है इसलिए। आपको याद होगा तो मैंने आपको ये कराया हुआ था, साथ चल रहे क्या? हाँ ये मैंने कराया था, पर इस पर डिस्कशन ज़्यादा नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी डन दिस, राइट? एक लाइन का सवाल था। अगर मैं आपको एकदम इससे इंस्पायर होके एक सवाल पूछूं, ठीक है, आपको लगेगा कि सर एकदम सिमिलर क्वेश्चन, मैं सिमिलर ही पूछ रहा हूं, आप यही सर्कल सर्कल क्वेश्चन पूछूंगा, जैसे इन्होंने स्क्वायर रखा मैं इसके अंदर सर्कल रखना चाहूंगा, ठीक है दोस्तों? चलो देखते हैं आप में से कितने लोगों में दम है। दम मतलब चैलेंज कर रहे हैं क्या सर? तो और क्या, तो और क्या भाई, चलो 4 लोगों को शाउट आउट दूंगा, आओ देखते हैं, ठीक है? कैसा टाइप की चीज दे रहे हैं सर? अच्छा दिखाता हूं ना डायरेक्ट यार, रखा तो और रखा नहीं हूं, मुझे याद है, लेकिन ये देखो, ठीक है, मैं तो फिगर बनाया तो ठीक है, डायमीटर थोड़ा यार अच्छा नहीं बनेगा, प्लीज कंसिडर कर लेना दोस्त, कुछ ज्यादा ही गंदा बन गया। सर ये क्या है? देखो देखो भाई साहब, ये छोटे छोटे 2 आइडेंटिकल सर्कल हैं, प्लीज आप मुझे कुछ बोले उसके पहले मैं लिख देता हूं भाई, आइडेंटिकल सर्कल्स, ठीक है? आइडेंटिकल, थोड़ा फीलिंग्स को समझना, अपन लड़के हैं तो इंजीनियरिंग के लड़कों की ड्राइंग ऐसी रहती है। ए रेडियस मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये रहा बी, ठीक है जी? अब मेरी बात सुनो भाई साहब, ये ना 8 सेंटीमीटर है, यहां से यहां ये जो डाया है इसका 4 सेंटीमीटर है, इसका भी डाया 4 सेंटीमीटर है, ऑब्वियसली 2 आइडेंटिकल सर्कल है। मेरा सवाल आप लोगों से ये है, क्या आप मुझे ये वाला शेडेड रीजन बता सकते हैं? ये शेडेड रीजन आप बता सकते हैं, इसकी वैल्यू, दैट्स इट। मतलब सर ये, सॉरी, मतलब ये वाला ना सर, हाँ यही यार, ये मतलब ये, अरे और कितना कलर करूँ जी, हो गया ना? बताओगे क्या? चलो, नहीं पूछा आप लोगों से, 2020 के जैसा ही तो क्वेश्चन पूछा है, आप फील कर पा रहे हो? सर आप तो मेरे से बुरा ड्रॉ करते हैं, पागल मनुष्य। जय हिंद समाधान बाबू। सर आपसे पीएनसी पढ़ा हुआ, माँ कसम कि अभी भूल नहीं पा रहा, एकदम बढ़िया, जब ऐट लड़का, चलो बढ़िया, आपको ख्याल है तो बढ़िया। देखो चलो मारो, देखते क्या बोलते हो। सर इसका कुछ ऑप्शन, अच्छा हाँ रुको, थोड़ा सा एडवेंचर क्रिएट करते हैं, ऑप्शन देते हैं गाइज। ये लो ए बी, 1 मिनट रुक जाओ, तभी तो आपको गेट वाली फीलिंग आएगी। गाइज ये रहे आपके 4 ऑप्शंस,
64 पाई, 16 पाई, 8 पाई, 32 पाई। गो अहेड लड़कों, चलो 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 चलो, थोड़ा पेस पकड़ो जी, थोड़ा पेस पकड़ो जी। एक हील में कटे, सही है क्या? चलो सर ये तो मच्छर का छोटा भाई है। मच्छर कैसे? मतलब आसान है। अच्छा वैसे इस पूरे सर्कल का हमको सेमी सर्कल से मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ, हाइलाइटर लेता है, इस पूरे सर्कल के सेमी सर्कल से हमको मतलब है नहीं? ओके तो ये जो बड़ा राक्षस दानव सर्कल, इसका सेमी सर्कल ले, देखो तो बड़ा सर्कल, सेमी सर्कल ले लिया, किसका? बड़ा सर्कल। वाह मजेदार। माइनस 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 क्या? ये जो छोटे छोटे एक और ये एक है भाई साहब, ये देखने में ऐसा गंदा लग रहा है कि एकदम छोटा, मतलब ऐसा कुछ क्या इक्वल है, लेकिन थोड़ा मैनेज कर लेना भाई। ये एक और ये दूसरा दोनों मिला के एक पूरा सर्कल ही तो हुआ यार। सो कैसे सर? आजकल होता है बाबू, मार्केट में आजकल ऐसा चल रहा है कि दो हाफ ऑफ सर्कल को जोड़ने से एक बन। ऑब्वियस ही बात है यार, कैसी बातें करते हो। ये भी ठीक है। माइनस पाई छोटे वाले सर्कल, इसको छोटा सर्कल मतलब रेडियस क्या हो गया? 2 सेंटीमीटर। मस्त 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 मस्त, एकदम मजेदार। सही है, एकदम सही है दोस्तों। चलो 16/2 ये हो गया 8 माइनस 4। सभी लोग साथ चल रहे क्या? सुपर्ब तरीके से साथ चल रहे क्या दोस्तों? एकदम बेहतरीन तरीके से। 16 8 क्या छोड़ दिया मैंने? हाफ ऑफ द बड़ा सर्कल कितना था? 4 ही तो था ना, और ये हो गया 4 और 2 सेंटीमीटर। हाँ ठीक है, सभी लोग साथ चल रहे क्या दोस्तों? 4 पाई, हाँ मैंने ऑप्शन ऐसा दे दिया क्या यार? बाय द वे दे दिया भाई मैं। सभी लोग क्लियर है क्या दोस्तों? मस्त मजा आया? हाँ 4 पाई ठीक है। मेरी माय बैड, मैंने ऑप्शन में 4 दिया ही नहीं। अब मैं ये बोल दूं कि यार मेरे को पता था, मैं ऐसे जान के किया, तो ये तो गलत बात है। मजा आया आपको देख के? मजा आया आपको? अच्छा लगा? हाँ 4 पाई ठीक है दोस्तों, लेकिन शाउट आउट तो आपको दिया जाए। ऊपर का रीजन नहीं चाहिए था रजत बाबू, राइट? ऊपर का रीजन नहीं चाहिए था, सिर्फ ये वाला शेड रीजन, सिर्फ ये चाहिए था, ये नहीं चाहिए था नीचे वाला सिर्फ। ऋत्विक नहीं रिचा ने आंसर नहीं दिया ना। श्वेता, तरुण एंड ओम दादा। गाइज ये मैं आपको क्यों इतना एम्फेसाइज किया? आप नोटिस करो, गेट में आया हुआ क्वेश्चन उसका एक सिमिलर उठाया, फिर गेट में आया हुआ क्वेश्चन 2018 और 2020 में। मैं एक क्वेश्चन आपको स्टूडेंट धर्मा का दे रहा हूं, इसको इसके लेवल को अप कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप टेक्निकली देखोगे तो आप टेक्निकली देखोगे तो शेडेड रीजन का ही क्वेश्चन था, राइट? आपको मैं इसी टाइप का एक सवाल दे रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। अभी नहीं बनाना है, कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, तब मजा आएगा। पहले एक छोटी सी बात बोलता हूं, ये सुन लो। ये सर्कल ये रहा, इस सर्कल को अगर हम ऐसे कट करेंगे तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? बेसिकली स्लाइस ऑफ अ पिज्जा, नहीं एक पिज्जे का स्लाइस। इसका एंगल अगर मैं थीटा लेता हूं तो ये एरिया क्या होता है जी? इसको बोलते हैं थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब जो आपके एग्जाम में डेवलपमेंट होगा वो सुनो भाई, राइट? सुनो, आपको जो बता रहा हूं वो सुनना। अब जो आपके एग्जाम में डेवलपमेंट होगा इसी सेक्टर को यूज करेंगे। अभी नहीं बनाना है, इसको बना के रखना, लेकिन फ्यूचर में देखना ध्यान से। आजकल आप लोग के एग्जाम में एक फिगर बहुत आता है, इसे बोलते हैं रेगुलर हेक्सागन। A B C D E F। क्या होता है सर रेगुलर हेक्सागन? वही सारे साइड्स इक्वल, सारे एंगल्स इक्वल। नहीं, आप में से कोई भी एक
लड़का आ जाओ। जैसे मान लेते हैं आप में से मिहिर आ गया। अब दोस्तों क्या सीन है ये देखिए, मिहिर के पास एक डॉग है, एक कुत्ता है। ये क्या चीज है सर? ये ना दोस्तों एक पार्क है। तो हमारा लड़का ना मिहिर आया है, किसी से मिलने आया है, पता नहीं, आइडिया नहीं, लेकिन ऐसा बोलते तो है लोग। सर ये कौन है? मिहिर बताया था मेरे को। हम लोग भी यही सोचे थे जो आप सोच रहे हो। हम लोग गए देखने, तो ये मिहिर है। नहीं सर, ये मिहिर के बड़े भैया, लॉकडाउन के टाइम पे बाल बढ़ गए तो दोनों भाई पार्क में आए हुए। दोस्तों हुआ ये कि ये रहा मिहिर, ये रहा एक रेगुलर पॉलीगन। इसका जो ये साइड है ना, ये 10 मीटर का है। रेगुलर पॉलीगन मतलब हर एक साइड 10 मीटर। ये आपको बनाना है तो सुनना ध्यान से। 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। मिहिर के पास एक डॉग भी है। मिहिर ने क्या किया, मिहिर सोचा कि जब मैं पार्क आया ही हूं तो लोगों को डिस्टर्ब तो करूं। तो सोच मिहिर आ गया पार्क के अंदर, अपने डॉग को उसने यहां पे बांध दिया। अब जो डॉग के गले में रस्सी बंधी हुई है वो 14 मीटर की है। ओए, ये तो 10 मीटर है ना सर? बस वही है सीन। मतलब ये डॉग अब पार्क के अंदर तो कूद के आएगा नहीं, तो ये डॉग कैसे घूम रहे थे आप सुनना। कहानी बहुत बढ़िया है, ठीक है, और आप बनाना बाद में इसको। तो ये डॉग ना कुछ ऐसा ट्रेवल कर रहा है, ये देखो 10 मीटर ये, और उसके गले की जो रस्सी है वो 14 मीटर की, 14 मीटर की है। 10 मीटर ये और 4 मीटर और आगे तक है। आप समझ रहे हो? एक पॉइंट पे वो ऐसे ट्रेवल कर रहा है और 4 मीटर और ट्रेवल कर रहा है इस तरह से सर, ऐसे। तो ये डॉग कैसे ट्रेवल कर पा रहा है वो देखो। अच्छा इसी, ओए क्या हुआ? हाँ सॉरी, ना 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 ना, हाँ ठीक है सब ठीक है। गाइस ये देखना जरा, अरे यार, गाइस ये देखना जरा, हाइलाइटर चाहिए मुझे और ये चाहिए। रेडी? ये डॉग कैसे ट्रैवल करा वो देखो। थोड़ा इधर आके बनाना पड़ेगा, आपको ऐसे मजा नहीं आ पाएगा। देखा आपने कैसे ट्रैवल कर रहा डॉग? 2020 में अगर आपके एग्जाम में एरिया कवर्ड आता भाई, तो मैं उसको अपने स्टाइल में क्यों नहीं दे सकता? कैसा लगा क्वेश्चन सर? लेकिन क्वेश्चन क्या है बताते ना भाई। ये एक सेक्टर बन रहा है। 2021 में आपके एग्जाम में रेगुलर पॉलीगन का एंगल पूछा था। रेगुलर पॉलीगन में एंगल कैसे निकालते हैं, और मैंने आपको बीच में एक बार लिखवाया भी था। कमेंट बॉक्स में जरा आप में से कोई बच्चा बताए रेगुलर हेक्सागन का एंगल कितना होता है। तो ये डॉग कितना एरिया कवर करेगा सर? तो बेचारा मिहिर का वो तो टहल रहा है ना अंदर, आपको बताया तो। वहां वो अंदर टहल रहा है ना दोस्तों, लोग वहां पे बैठे हुए हैं, उनको डिस्टर्ब कर रहा है। भाई कभी तू देखा मछली उड़ते हुए? ये जाना पागल। भाई कभी तू देखा बर्ड को तैर? जाना भाई, क्या टाइम पास कर जाना। तो दोस्तों इस तरह से, तो यहां पे ना डॉग अपना बोर हो रहा है तो ऐसा घूम रहा है, तो डॉग ने ये वाला एरिया कवर किया। ये 10 मीटर ये हुआ, एंड भाई साहब इस कुत्ते के जो गले की रस्सी है वो 14 मीटर की, ये देख रहे हो आप। और ये एक छोटा सेक्टर कवर किया, ये कितना एंगल होगा? बढ़िया क्वेश्चन पूछा नहीं पूछा आपसे? ये कितना एंगल होगा जी? अगर ये स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री है, अगर आपको इसका एंगल पता है तो ये कितना एंगल होगा बाबू? 3 सेक्टर कवर हो रहे हैं। कैसा लगा क्वेश्चन? वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। कुछ लड़कों ने लिखा है कि सर ये हुआ 120 डिग्री, बिल्कुल सही लिखा है। तो ये हो गया 240 डिग्री। ये अगर 180 डिग्री हुआ तो ये 60 डिग्री नहीं हुआ।
एक और यहाँ पे सेक्टर नहीं बना, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ टोटल एरिया कवर्ड बाय द डॉग। कैसा लगा भाई स्टूडेंट धर्मा क्वेश्चन? आपने फील किया होगा कि धीरे धीरे मैं आपको मेरे क्वेश्चंस की तरफ लेके चल रहा हूँ, राइट? अच्छा लगा क्वेश्चन देखा आपको? 3 सेक्टर आपको ऐड, कितना सारा कंसेप्ट है देख रहे हो? 2020 का कॉपी बना दिए, 2021 में रेगुलर पॉलीगन आया वो पूछ लिया आपसे, सेक्टर का एरिया पूछ लिया ये बोल के कि इंपॉर्टेंट है भाई इस बार के लिए। मजा आया? अभी बताने की जरूरत नहीं है, इसको आराम से बताना। बेसिकली हिंट देते हैं, ये रहा और ये रहा एकदम आइडेंटिकल है, तो एक सेक्टर ये रहा, दूसरा सेक्टर ये जो एकदम आइडेंटिकल, तीसरा सेक्टर ये रहा, तीनों का एरिया ऐड कर देना है। वीडियो थोड़ी देर में पब्लिक होगा, मैं शाउट आउट जरूर दूंगा नेक्स्ट सेशन में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। इसका मैं आपको ऑप्शन देके रखता हूं, इस बार सही ऑप्शन दूंगा, डोंट वरी। मैं आपको दोस्तों इसका ऑप्शन देके रखता हूं, सारे के सारे आंसर 10 मीटर है, सारे के सारे आंसर मैंने आपको मीटर में दे रखे हैं। इसका मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं, 227 मीटर स्क्वायर, 327 मीटर स्क्वायर, 427 मीटर स्क्वायर, 527 मीटर स्क्वायर। बेहतरीन टाइप से, सुपर्ब टाइप से डिटेल में आंसर मारना। फील हुआ आपको? मजा आया? अगर आप ऑनेस्टली देखेंगे तो मैंने आपको, आप में से एक बच्चे ने लिखा था ज्योमेट्री के लिए, इसलिए मैंने इतनी देर तक ये किया। ज्योमेट्री में अगर आप देखोगे तो हमने 3 क्वेश्चन लिया, नहीं 3 नहीं 2 ही लिए एक्चुअली, लेकिन उसमें हम लोगों ने कैट के क्वेश्चन को कंसेप्ट कनेक्ट कर दिया और इस साल के लिए मैंने स्टार लगवा दिया कुछ चीज़ पे। तो 2018-2020 के 2 क्वेश्चन हम लोगों ने काफ़ी कुछ ओपन कर दिया इसमें। मजा आया सभी? और 2021 का ये कंसेप्ट रेगुलर पॉलीगन, 3 ईयर्स का। मजा आया? आगे बढ़ सकते हैं? गजब टाइप से मजा आया, मस्त मजा आया जी। आगे बढ़े, पैटर्न चेंज करेंगे। रेडी हो सभी लोग? यार वो दाने वाला ग्रिप लगवाएं क्या? अच्छा रहता है क्या? ये भी क्योंकि खराब हो गया, फट गया इसका ग्रिप। दाने वाला ग्रिप अच्छा रहता है क्या? जो लोग क्रिकेट खेलते होंगे बता देना, तो मैं जाके लगा लूंगा इस बार। रेडी? रेडी? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, ऐसा कुछ उल्टा सीधा मत सोचना, ऐसे ही पूछ रहा हूँ, जो लोग खेलते होंगे उनसे पूछ रहा हूँ बस। चलो स्टार्ट करें, चलो आगे। दोस्तों आपने ये वाली चीज, हाँ, मुझसे कई बार सुन लिया कि आपके एग्जाम में क्रिटिकल रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं? ओए क्या लिख दिया? हाँ, और अब तक आपको भी ये चीज समझ में आ गई होगी, क्रिटिकल रीजनिंग से मिनिमम 1 से लेके 2 क्वेश्चन डन आते हैं। और आप अगर रेगुलरली सारे के सारे वीडियोस देख रहे हैं ना, तो आपको ये पता होगा कि मैंने CID, हाँ सर मैं भी, मेरा भी फेवरेट है, वो नहीं बोल रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ वो सब नहीं बोल रहा हूँ, CID कंक्लूजन इन्फ्रेंस डिडक्शन ये बोल रहा हूँ। ऐसा परसेंटेज में इतना लूजली यूज नहीं करता, बट आपने फील किया होगा जो लोग रेगुलरली आ रहे होंगे क्लास, कि 90 से 95% सवाल आपके ना CID से, कंक्लूजन इन्फ्रेंस डिडक्शन से आते हैं, नहीं इससे आते हैं। बेस्ट इन्फ्रेंस क्या है ये, इस तरह से। मैं एक IIT बॉम्बे का सवाल ले रहा हूँ, 1.5 लाइन के सवाल है, लेकिन इसको मारना, और इस सवाल को 75 सेकंड से ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है, बट मारना जरूर इसके आंसर को। जहाँ पे गलत होगा सही होगा जो भी है, मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। आपके स्क्रीन पे सवाल आ रहा है, मस्त रेडी हो जाइएगा। चलो तब तक आप लोग जो ग्रिप के लिए क्या क्या लिखे पढ़ लूँगा मैं। ये लो 2013, छोटे वही अच्छा रहता ना। मैं भी सोचा था। फोड़ो जी फोड़ो। 75 सेकंड से ज़्यादा मतलब, उससे ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। अच्छा क्वेश्चन है लेकिन 75 सेकंड बहुत होता है। बट जो आंसर मन करे वो आंसर मार दो। इट्स अ नाइस क्वेश्चन है। इसके अलावा मैं एक और सवाल पे आपको वो करवाता हूँ, अभी स्टार लगाता हूँ, जो इस साल के इंपॉर्टेंट, जो बताऊँगा प्लीज़ उसको कर लो। आप
कहीं के भी भाई मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अब हिंदुस्तान के किसी भी कोने में बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे, एक गांव में भी बैठे होंगे ना, जो बच्चा ये बोल रहा होगा सर मैं ना सब्सक्रिप्शन नहीं ले, कोई मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप वो पढ़ लो बस, बाकी आपकी मर्जी है। आज के ना टाइम पे ना दोस्तों सीरियसली आपको बता रहा हूँ, ज़िंदगी में बहुत अच्छा नहीं करना ना, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। मुझे कोई चीज़ नहीं आती है, कोई बात नहीं, कोई इट्स नॉट अ पाइप, इट्स नॉट अ पाप, क्राइम नहीं है, पाप नहीं है। मुझे ये चीज़ कल भी नहीं आती है, चलो कोई बात नहीं। मुझे ये चीज़ एक हफ्ते तक के नहीं आती है, नाउ इट इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस। भाई 7 दिन का टाइम था तेरे पास यार, यू चूजन नॉट टू, नाउ दिस इज एन एटीट्यूड प्रॉब्लम। अग्री करते हैं दोस्तों? यार हर चीज़ अपने फ़ोन पे एक्सेसिबल है भाई। सर आप मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर मैं यूट्यूब में जो करा रहे वो करूँगा तो भी अच्छा कर दूंगा ना? बोल दो ना यार, कर दो ना। इसके पहले नहीं पढ़े तो आपके ऊपर है, मैं कुछ सारा तो बोल नहीं सकता। देयर वर डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। ओए अलग अलग तरह के आज़ादी के मूवमेंट चल रहे थे, आज़ादी के आंदोलन चल रहे थे इन कॉलोनियल इंडिया, कॉलोनियलिज्म। क्या लिखियो? आई एम फ्रॉम जापान। तो मतलब आप मार्स के बाहर के हो, हम सब तो मार्स के हैं। आप जापान से, आप मतलब अर्थ से हो आप, चिंदी चोर। चलो पढ़ो जो जा, बेकार के जोक मारते हो दोस्तों। ये कॉलोनियल इंडिया, कॉलोनियल वर्ड ना बहुत ही वो है, इट्स अ वेरी क्या बोलना चाहिए, इट्स अ वेरी पोलाइट वे ऑफ सेइंग गुलाम। 75 साल हुआ ना हमको मार्केट में, 1947 में आया ना, 25 साल और रुको, माहौल कर देंगे अपन लोग। भाई साहब जब दुनिया बोलती है ना कि अपन लोग अभी इंडिया अभी डेवलपिंग का ये है वो है, 75 साल हुआ ना ऑफिशियली, तो 75 साल हुआ आज़ादी के बाद वापस आए। 75 साल हमने डेमोक्रेसी को चलाया है, और वो भी ऑलमोस्ट 140 करोड़ की आबादी में। भाई साहब इट्स नॉट अ जोक। 140 करोड़ की आबादी में कम्युनिज्म को चलाया जा सकता है। कितने लोग हैं जो मेरी बात से सहमत नहीं है? पर चाइना टाइप का शी जिनपिंग साहब, ये लोग सहमत नहीं है सर, कोई बात नहीं, बताइए, हाँ गोली मारो इनको। और कोई नहीं, माई बाप ठीक है, ये इससे देश को चलाया जा सकता है। भाई साहब डेमोक्रेसी, 140 करोड़ की आबादी जहाँ पे हर आदमी को बोलने का अधिकार है, इट्स नॉट दैट ईजी। उसके बाद आप बोलते हो कि यार, इसलिए ना दोस्तों एस जयशंकर साहब के स्टेटमेंट इतने ताबड़तोड़ लगते हैं। उनका स्टेटमेंट आप अपनी लाइफ में भी कैरी करना, एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट उनका हमेशा रहता है, यू शुड बी प्राउड ऑफ हु यू आर। आपको गर्व उस चीज़ पर होना चाहिए जो आप है। आपका स्किन टोन डिसाइड नहीं करना चाहिए कि आप कौन है, आपकी सोच डिसाइड करनी चाहिए। एक छोटा सा दृष्टांत सुनाता हूँ आपको, फिर आज चलता हूँ इस पर। एक बार एक मेले में एक व्यक्ति गुब्बारे वाला जो था, बहुत सारे अलग अलग कलर के गुब्बारे रखा हुआ था। गुब्बारे मतलब बलून्स बहुत सारे रखा हुआ था। जब भी कभी उसकी सेल कम हो जाती है, एक गुब्बारा उड़ा देता। ये कहानी शिव खेरा साहब की किताब है, जीत आपकी, वहां से लिया। उड़ते हुए गुब्बारे को देख के एक छोटी सी बच्ची उसके पास आती है, बोलती है कि भैया एक बात आइए, अगर आप काले कलर का गुब्बारा, नीले कलर का गुब्बारा, लाल कलर का गुब्बारा या किसी भी और कलर का गुब्बारा अगर आप उड़ाएंगे तो भी क्या वो ऊपर जाएगा? उस व्यक्ति को उस बच्चे की बात लग जाती है, और व्यक्ति ये कहता है कि गुब्बारा अपने कलर की वजह से ऊपर नहीं जा रहा है, उसके अंदर क्या है वो इस वजह से ऊपर जा रहा है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आप दिखते कैसे हो, आप क्या पहनते हो, आप क्या खाते हो, आप किस परिवार में जन्म लिए हो, आप किस समाज के बीच में हो, किस तरह के लोग हैं आपके आसपास, आप में क्या है, आप में वो बात है क्या? लड़ोगे लास्ट तक। भाई साहब कौन रोकेगा? मैं ही आधा इंसान और आधा ब्रह्मांड हूं, लिखेगा भी। आई एम हाफ ह्यूमन हाफ यूनिवर्स। आइए दोस्तों वापस, आई एम हाफ ह्यूमन हाफ यूनिवर्स। कॉलोनियल इंडिया मतलब गुलाम भारत की बात कर रहे हैं। गुलाम भारत में आजादी के अलग अलग मूवमेंट्स कैरिड आउट बाय मॉडरेट्स, लिबरल्स, रेडिकल्स, सोशलिस्ट एंड सो ऑन। अगर आपको इनका मीनिंग नहीं भी पता तो कोई बड़ी बात नहीं है। मॉडरेट्स सम, लिबरल्स जो फ्रीडम के बारे में बात करते हैं, रेडिकल मार मार के आजादी लेंगे, मार मार के। समझ में आया जी? नहीं, चटाचट समझ में आ गया, समझ में आ गया, वो वाला। सोशलिस्ट समाजवादी, नहीं भी पता तो भी कुछ नहीं होता, 1 2 3 4 मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप के मूवमेंट्स, दैट्स इट।
सो गुलाम भारत में आजादी के अलग अलग टाइप के मूवमेंट चल रहे थे। नहीं, बेस्ट इन्फ्लुएंस मतलब सुपरलेटिव डिग्री क्यों लगाया है, क्योंकि इन्फ्लुएंस कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकता है, बेस्ट कौन सा है। द इमरजेंस, ये इस वर्ड में प्रॉब्लम है, शुरुआत कहां से हुई हमको नहीं पता। इमरजेंस ऑफ कॉलोनियल इंडिया लेड टू आवर इंडिपेंडेंस। इमरजेंस को आप नहीं बता पाएंगे। ये जो मैं सर्कल करता हूं इसको जरूर गौर से देखें, बाकी आपकी इच्छा है। नेशनलिज्म, किसी भी शब्द के पीछे इज्म आ जाता है तो सिद्धांत हो जाता है, फिलॉसफी हो जाती है, और किसी कोई भी फिलॉसफी बन जाती है तो वो संज्ञा। मैं क्या मतलब, आप जो चीज देखते हैं, सुनते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं, टच करते हैं, और आपके विचार, ये सब संज्ञा है। ठीक है। नेशनलिज्म इन इंडिया इमर्ज कैसे हुआ था ये नहीं बता पाएंगे। आपको समझ में आ रहा है तो मैं क्यों गलत बोल रहा हूं। शुरुआत नहीं बता पाएंगे। गुलाम भारत में आजादी के अलग अलग मूवमेंट थे ये बता सकते हैं। जब अलग अलग थे तो होमोजेनियस कैसे हो सकता है, हेट्रोजेनस हुआ ना। ये आप नोटिस कर रहे हो जो मैंने सर्कल किया। मजा आया सभी को, सुपर डाइव से मजा आया। कितने लोगों का आंसर है। शुभाशीष डे, वेल डन लड़के, यू रेड दैट बुक, बहुत बढ़िया। शुभाशीष का आंसर ये रहा। ऋत्विक, जय गिलानी एंड दिस वन मोर किड, श्वेता एस। मजा आया जी आपको, बहुत मस्त मजा आया, सुपर डाइव से मजा आया। दोस्तों एक बच्चे ने थोड़ी देर पहले उसमें रीजनिंग वाली बात लिखा। यार देखो, अब साथ रहते रहते आप भी मेरे से सोचने लग गए हो। मैंने रीजनिंग का सवाल रखा है। दोस्तों आपने देखा हो तो मैंने कई बार ना IIT खड़गपुर के पेपर का थोड़ा फेवर करता ही हूँ, मतलब मैं बोलता ही हूँ। IIT खड़गपुर का पेपर 2014 का भी बहुत अच्छा था और 2022 का भी। इसके ठीक बाद 2015 में IIT कानपुर का पेपर आया था जो बहुत सिमिलर था। बहुत ज़्यादा लाइकली है कि इस बार का पेपर भी ना बहुत सिमिलर ही रहे आपका खड़गपुर से, मेरे हिसाब से। तो मैं आपको एक काम करता हूँ, एक खड़गपुर का एक क्वेश्चन कराता हूँ, और उसमें भी रीजनिंग वाला, और रीजनिंग में भी इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब क्या होता है, आपकी IIT किस तरह से सोचती है वो सुनिएगा, ठीक है। ये किस तरह से होता है ये सुनो, ठीक है। ठीक है दोस्तों, विचर नहीं, लाइव नहीं, हम लोग रिकॉर्डेड चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो दोस्तों यहां पे सुना, अब ये कैसे आता है वो देखो। अब क्या होता है यार, इसमें दो पैटर्न आते हैं। आपको अल्फाबेट्स लिख के दे दिया, मेरी बात जो बोल रहा हूं ध्यान से सुना। नेक्स्ट अल्फाबेट पूछा, ये पैटर्न हुआ। दूसरा सुनो भी, दूसरा सुनो, जो मेरा फेवरेट है वो ऑड वन आउट। एक पैटर्न इधर दिया, एक इधर दिया, एक इधर दिया, इधर दिया, और इन चारों में से बोला ऑड वन आउट कौन सा है। और ये लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हर एक के अंदर 3 से 4 अल्फाबेट दे दिए, इनमें पैटर्न बन रहा है। 3 से 4 अल्फाबेट दे दिए, इनमें पैटर्न बन रहा है। 3 से 4 अल्फाबेट, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पैटर्न। ज्यादा टफ नहीं रहता है, अच्छा रहता है, मिस मत करना। मैं 5 लोगों को शाउट आउट दूंगा। बढ़िया पैटर्न है, आपके एग्जाम में पूछा हुआ पैटर्न है, 2014 का सवाल है। 5 लोग आ जाइए, IIT खड़गपुर 2014। एक्सपेक्ट करना इस साल भी ऐसे सवाल। 5 मारो इसका आंसर। लड़के आंसर मारो। सिलोजिज्म का भी कुछ क्वेश्चन का, यार मैं रजत काफी बार कराया हूं, लेकिन करा दूंगा, तुम बोल रहे हो तो मैं करा दूंगा, बट बहुत बार कराया यार। नहीं रजत बाबू नहीं कराया क्या, बट करा दूंगा। सिलोजिज्म हर साल आ रहा है, तुम्हारा पॉइंट भी ठीक है कि कराइए सर। मारो जी आंसर। और यार मैं तो देखा नहीं, अपना 1 घंटे हो चुके हैं। चलो जी फोड़ो। कैलेंडर पर ले लेंगे। कैलेंडर वैसे मैंने बीच में एक बार लिया था शुभाशीष बाबू, पर ले लेंगे एक बार और, बहुत डिटेल में बताया था कैलेंडर। अच्छा एक काम, मुझे एक काम करो, ये वीडियो पब्लिक होगा तो एक ओपिनियन वो कर देना, कमेंट कर देना। 2 चीज़ों पे मुझे बताओ। पहली चीज़ अपने हिसाब से बताओ। देखो यार सिंपल रखो फंडे को, 15 में 15 लाने के लिए कौन कौन से टॉपिक आपके ऐसे हैं जो आपके वीक हैं, जो आपको चाहिए मुझसे। मैं अपने स्टाइल में बताऊं, सिंपल करके आपको बताऊं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये बताओ कि क्या एक ही सेशन प्लान कर दूं क्या। ये जो बोल रहे हैं जो बच्चे लोग, कैलेंडर, क्लॉक, क्या बोलते हैं सच झूठ वाले पैटर्न्स, सिटिंग वाले, और एक और क्या बोलते हैं सिलोजिज्म,
इसको एक ही सेशन में खट 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 कंबाइन करके बंडल कर देंगे। तो मुझे ना अभी ना ये क्या कहते हैं, ये सेशन पब्लिक होगा तो उसमें कमेंट करके बता देना। आप जानते हो कि मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ आप लोग के, बाकी आपकी इच्छा, ठीक है। आप जानते हो कि मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ आप लोगों के, तो आप बता देना, मैं देख लूँगा कमेंट, ठीक है। WEKO, थोड़ा दूर दूर लिखना चाहता हूँ यार। IQWA, इधर क्या है, FN, ओए हाँ ठीक है, TXNVBD, ओके सही दोस्तों। आप लोग आंसर मार दो फटाफट। रेडी यार। W मतलब बेसिकली 23, E हो गया 5, K 11, MNO मतलब हो गया 15, IJK 9, PQ 17, W 23, A हो गया 1, और क्या EFN हो गया 14, T हो गया 20, X हो गया 24, N हो गया 14, VW V हो गया 22। बहुत हौच पौच कर दिया मैं सर, समझ जाओगे लेकिन मैं जानता हूँ। देख लो पैटर्न, देख लो अच्छा पैटर्न है लेकिन 23। मुझे पैटर्न बड़ा अच्छा लगता है, मुझे ना ये थोड़ा वो कर दिया मैंने, थोड़ा कंसिडर कर लेना यार थोड़ा। मैंने ना, मुझे पैटर्न काफ़ी अच्छा लगता है, सीक्वेंस सीरीज से ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब मुझे तो लगता है, बाकी अब आप देख लो। अब हर एक में नोटिस करोगे तो आपको एक पैटर्न मिलेगा, जैसे +8 +6, ये प्लस माइनस लगाना है यार, +4, अदर देन द लास्ट वन। +8 तक के ठीक है, +6 भी ठीक है। अरे यार इधर लिख देता हूँ, लेकिन आप सोचो कितना बड़ी, यहां पे जाके गलत खराब किया इन्होंने। इतना बढ़िया सवाल है यार, ठीक है। अभी मैं मान रहा हूं आपको लगेगा कि यार इतना आसान, तो मैं मान गया आसान है यार, बट मुझे तो बहुत अच्छा लगा यार, कुछ भी बोलो मुझे बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन। इट्स नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस। श्वेता S, जीनियस, जीनियस क्या, जीनियस प्लेस, लवली कुमारी जी, और रणवीर यादव, गुंजन अडवाणी, विचार, लड़का सही है। मजा आया क्या आपको सभी को, मजा आया यार। सुनो मैंने कितने क्वेश्चन दिए भाई असाइनमेंट में, एक ही दिया शायद ना, एक और देता हूँ, एक इसी का कॉपी पेस्ट दे रहा हूँ। कॉपी पेस्ट मतलब सिमिलर क्वेश्चन, IIT खड़गपुर 2014, एक और IIT खड़गपुर 2014 दूसरे ब्रांच में था, बनाने की जरूरत नहीं है। मुझे कमेंट बॉक्स में कोई भी कार्टून बना के बता दो कि वो बनेगा कि नहीं, और स्टूडेंट धर्मा का सवाल है, जब वीडियो पब्लिक हो जाएगा कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, तब तो मजा आएगा ना यार। अभी बनाने की जरूरत नहीं, कोई भी एक कार्टून बना के मुझे बता दो, अगर ये बन जाएगा तो इसको स्टूडेंट धर्मा में रखो। सिमिलर क्वेश्चन आप नोटिस करोगे ना, तो हर एक का एक पैरेलल क्वेश्चन आपको बताता जा रहा हूं, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। क्या बोलते हैं, मस्त है, मजा आया, बन जाएगा ना, बनेगा बाबू, बनेगा बनेगा, कुछ है नहीं, है ना। चलो आगे चलो दोस्तों। नया पैटर्न एक लेने के पहले एक छोटी सी बात करना चाहूंगा मैं आपसे, और वो बात क्या है यार, सुनो ना। मैंने अभी अल्फाबेट्स के बारे में बोला, तो अल्फाबेट्स के अलावा आप देखोगे तो नंबर्स भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये मैंने पहले भी काफी बार कराया है, ये दोनों की दोनों चीजें। क्या होता है यार, जो नंबर्स का सीक्वेंस आता है ना, ये सवाल भी मैं अभी नहीं बता रहा हूं। अच्छा चलो एक काम कर, तो बता देता हूँ, हर चीज तो असाइनमेंट नहीं दे सकता। इसको आप लिख के रखना, इसमें 2 पैटर्न आते हैं, मतलब 2 से 3 पैटर्न काफी फ्रीक्वेंट है। कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स के बीच में प्लस माइनस कोई भी कांस्टेंट, एंड लेट मी बी वेरी क्लियर विद दिस, +-2 3, आपको ऐसे बर्ड्स की आवाज आ रही होगी शायद मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पे सुबह के अभी बज रहे हैं 5:40। जब मैं आप लोग की क्लास स्टार्ट करता हूँ ना, ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग भी देखो मेरी फैमिली का हिस्सा ही हो ना, तो मैं आप लोग की जब क्लास स्टार्ट करता हूँ तो कितना बजता है, 4:30। मैं कितने बजे उठता हूँ, 3 बजे, और जो आपके ठीक पहले मैं क्लास फिनिश किया हुआ होता हूँ
ऐप में वो 11:30, यहाँ का टाइम है 11:30। जस्ट आपको एक बात बता रहा हूँ, और उसमें कुछ ऐसा नहीं है, जस्ट एक बताने के लिए बताया और कुछ नहीं। ये देखो, ये पैटर्न लिखा आपने। दूसरा सुनो भाई, 2 पैटर्न लिखो, सिंपल करो। दूसरा पैटर्न पता है क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ना यार, या तो एक कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लिकेशन आता है, या इसमें ना एक और पैटर्न आने लग गया, वो कांस्टेंट ऐसा, ये सबसे बेसिक हुआ। या फिर सुनना मेरी बात, या फिर कई बार ऐसा आता है, एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2.5 से, फिर 3 से, फिर 3। अच्छा, ऐसे एपी टाइप का ना, हाँ इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या? मल्टीप्लिकेशन एक कांस्टेंट से, तो प्लस माइनस एक कांस्टेंट, मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट। या इसी को चाहो तो आप ऐसे लिख दो, मल्टीप्लिकेशन एक कांस्टेंट से, इसमें एक पैटर्न बनता है, और मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट एंड प्लस या माइनस बाय एक और कांस्टेंट। बस ये और एक ये पैटर्न, दैट्स इट। ठीक है, सही है जी? अच्छा लगा आपको देख के? इतना ही रखो, मेरी बात मानो। तो सर आपने तो इतना कुछ लिख दिया। नहीं लिखा बहुत कुछ। अगर मैं आपकी जगह होता ना, तो मैं अगर नोट्स बना रहा होता अगर, तो मैं ऐसे लिखता कि यार नंबर्स में ना, सौरभ ठाकुर ने बोला कि ये इंपॉर्टेंट है। चल भाई, कभी कभी तो आदमी ठीक भी बोलता है, मान लेता हूँ, मान लेना भाई। प्लस माइनस कांस्टेंट, और ये मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट, या फिर मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट प्लस माइनस, ये वाला पैटर्न बहुत अच्छा पैटर्न है। चलो ये वाला एक पैटर्न दिखाता हूँ आपको, ठीक है? बाकी अपन टाइम आने पे और देख लेंगे, ठीक है? सो जाता हूँ यार, ऐसा कुछ नहीं है, सो जाता हूँ अपने हिसाब से, जब भी सोना है यार। सोने का क्या ही है यार। अभी मैं आपकी क्लास खत्म करके लेकिन ऑफिस निकलूंगा, आपको ये बताया था। रेडी? रेडी? एक अच्छा सवाल देता हूँ। अब मैं ना इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 4 लोगों को शाउट आउट देने के लिए रेडी हूं। देखो, कुछ मल्टीप्लिकेशन का कुछ पैटर्न वगैरह बन रहा है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, और बन रहा है तो क्या। मुझे काफ़ी अच्छा लगा पैटर्न, जहां पर डेसिमल इन्वॉल्व होता है क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है। हेल्थ का मैं वो ले लेता हूँ। वीकेंड में आजकल दौड़ना फिर से शुरू कर दिया हूँ, वीकेंड में दौड़ता हूँ और खेलता हूँ। बढ़िया सवाल है, लेकिन नहीं बढ़िया सवाल है ना? तो अगर आप टेक्निकली देखोगे तो मैंने आपको यही लिखा है, प्लस माइनस कांस्टेंट, या फिर इसी का एक भाई है। यार मेरी बात पे यकीन करो, इतना ही सिंपल लिखना बस, और कुछ मत लिखना, इतना ही सिंपल लिखना। नहीं अच्छा लगा पैटर्न आपको देख के? थ्री इंटू टू, ये हो गया 2.5, ओके गॉट इट। तो ये हो गया 3.5, अच्छा पॉइंट है। रोज नहीं रहती यार आप। अच्छा एक बात आपको बताया, तो उस बच्चे ने बोला तो मुझे ख्याल आया, नेक्स्ट सेशन अपने को रखना है क्या एप्टीट्यूड का? मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और जो मैंने 2 सवाल पूछे वो बताना। आप लोगों का वीक टॉपिक कौन कौन सा टॉपिक आपको चाहिए? देखो सिंपल सा फंडा है, मेरे को चाहिए इस पे कब्जा, ये मार्क्स चाहिए वो सब मैं नहीं बोल रहा हूँ, मुझे को चाहिए इस पे कब्जा, एब्सोल्यूट कब्जा। आप समझ रहे हो मेरी बात? और दूसरी चीज़ मैंने आपसे क्या बोला, वो जो टॉपिक्स आपको बोला ना मैंने, क्या बोलते हैं उसको, क्या क्या टॉपिक बोला? क्रिटिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशनशिप, सीक्वेंस, कैलेंडर, क्लॉक, ऐसा को क्लब करके एक सिंगल सेशन में ले लें क्या? तो टॉपिक को क्लब करना है, ये आप मुझे बता देना, ठीक है? दोनों वाले पॉइंट्स पे। तो और नेक्स्ट सेशन 3 चीज़ें पूछ लिया आपसे मैं,
नेक्स्ट सेशन अपन रखेंगे क्या, ये ज़रूर से बताना, ठीक है। वही 90 मिनट्स के रखेंगे, ठीक है। रेडी? मज़ा आया आप सभी को? मस्त मज़ा आया यार। आज आपको ना जो लोग रेगुलर अटेंड कर रहे हैं उनको फील हो रहा होगा कि मैं हर बार ना कोशिश करता हूँ कि धीरे धीरे करके आपके कंसेप्ट ऐड करूँ, एकदम हड़बड़ा के नहीं। आज एक और पॉइंट ऐड करता हूँ, एक और पॉइंट आपके लिए ऐड करता हूँ। पता है इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन। डायरेक्शन वाले क्वेश्चन भाई साहब सबसे आसान ही होता है। सर कैसे? यार बंदे को ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बस पता होना चाहिए। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बंदे को बस ये पता होना चाहिए, राइट। जैसे आप एक छोटी सी बात बोल देता हूँ, शायद आप जैसे मान लेते हैं ये रहे हम एज अ कंट्री इंडिया, ये रहा इंडिया, ठीक है। और यही कारण है दोस्तों, जो भी हम पॉलिसी हमारे ईस्टर्न नेबर्स के लिए बनाते हैं, इसके साथ ये रिलेशन रखेंगे, वो रखेंगे। देखो ना, जो भी साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जो भी है, चाहे कोई भी कंट्री ले लो आप, इधर से आप जाना शुरू करो, लाओस, वियतनाम, साउथ कोरिया। मतलब कोरिया में आप देखो, नॉर्थ एंड साउथ दो ना, बट साउथ के साथ रिलेशन रखते हैं लोग, तो साउथ कोरिया, जापान, चाइना, जो भी लोग आप, इसलिए इसको बोलते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी। हालांकि पिछले कुछ ईयर्स में इसको अब लुक को एक्ट ईस्ट बोलते हैं। मेरी बात ध्यान से सुने, जियोपॉलिटिक्स की बात बोल रहा हूँ, वापस आ जाएंगे इसमें। हम हमेशा से इस पे फोकस किए थे, हमेशा मतलब पिछले कई ईयर से। जो आसियान है, ASEAN, आसियान जो सब फुल फॉर्म मुझे बाद में बताना क्या होता है, तो हमारा फोकस हमेशा से था। एक बहुत मैसिव जियोपॉलिटिकल चेंज जो आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, वो है हमारी लुक वेस्ट पॉलिसी। एंड मार्क माई वर्ड्स, ये जितनी सक्सेसफुल होगी ना, हम उतना वर्ल्ड लीडर्स के रूप में, हम वर्ल्ड लीडर्स में से एक में निकल के आएंगे। और यही कारण है कि हमारे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जिसको आप मिडिल ईस्ट बोलते हो, बेसिकली वेस्ट एशिया उसी को बोलते हैं ना, तो जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके साथ जो हमारा रिलेशन है, इधर से पूरे गल्फ कंट्रीज को उठा लीजिए। गल्फ मतलब जैसे कि आप OIC बोल दीजिए, या फिर GCC गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल बोल दीजिए, जो भी बोलना बोल दीजिए। इजराइल वगैरह हो गया, तो गल्फ कंट्रीज, इजराइल उसको भी ले लीजिए, और वेस्टर्न कंट्रीज, राइट। तो ये वाला, और यही हमारे जियो पॉलिटिक्स में बहुत मैसिव चेंज आ रहा है। ये इट्स अ बिग मैसिव चेंज, ठीक है। एक बहुत बेहतरीन, एक बच्चे ने मुझे क्वेश्चन भेजा था कि सर आपको लगता है क्या चाइना इंडिया को घेर लेगा क्या? सर चाइना जिस तरह से इंडिया को घेर रहा है, चारों तरफ से रिंग ऑफ पर्ल, नेकलेस ऑफ पर्ल, जो ही बोलना है। भाई साहब आपने ये नहीं देखा कि उसके पीछे से इंडिया ने घेर लिया है? उसको बोलते हैं हमारी जो डायमंड स्ट्रैटेजी जो है, जो रिंग ऑफ पर्ल के पीछे से जो हमने चाइना को घेरना शुरू किया है। तो ऐसा बिल्कुल ही मत सोचेगा दोस्तों, आपको बहुत मजा आएगा, किसी दिन आपके साथ डिस्कशन करूंगा उस पर, ठीक है। खैर, मैं एक बात बताते बताया, ये वेस्ट और ये ईस्ट। तो आपको मस्त एक सवाल दिखाता हूँ, एकदम आपको मजा आएगा। रेडी हो जाइए और फोड़िएगा इस सवाल को। क्या सवाल सर? आ रहा आपके सामने। एक इंसान ईस्ट चला, वेस्ट चला, नॉर्थ चला, साउथ चला, इस तरह से। 2018 का मैंने क्वेश्चन कराया, 20, 21, 14। आपके स्क्रीन पे एक सवाल आ रहा है 2017 IIT क्या 16 रुड़की, IIT रुड़की। टाइम लीजिए, पहली बार आपको मैं अपने साथ इसमें एक्सपोजर करवा रहा हूँ। टाइम लीजिए, मैं इस बार 5 लोगों को शाउट आउट देने को रेडी हूँ। टेक योर टाइम गाइस, मजा आएगा आपको। फोड़ेंगे दोस्तों इसको। अगर आप लोग का कमेंट तो दिखिएगा नहीं, ऐसे आप फोड़िएगा। मैं ये चार्जिंग पे लगाया था, वरना आप लोगों का कमेंट दिख नहीं पाएगा मुझे। अभी ठीक, सही है, मजा आया आपको गाइस? थोड़ा तेज मारेंगे आंसर अपने पास 10-15 मिनट ही है, 10 मिनट एक्चुअली, 10 मिनट ही है।
कमेंट देख लेता हूँ, थकना मत ना। वेरी गुड, मजा है आपको देख के? क्वेश्चन अच्छा लगा ना? फातिमा स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी। ओके, कभी जब स्टार्ट करो एक सिंपल सी था, ये लो ऐसे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सर मुझे पता है, अरे सबको पता होता भाई, सबको पता होता है। यहां से स्टार्ट कर दे दोस्तों। कभी अगर डिफॉल्ट लेना तो ना, एक इंसान को जब बनाए तो आप इस तरह से बनाए। सर इस इंसान के मुंह पे इतना बाल क्यों बनाया? मुंह पे बाल नहीं बनाया भाई, इस इंसान को नॉर्थ फेस करवाए आप लोग, नॉर्थ। इससे होता यह है कि इस बंदे का राइट और आपका राइट, इस बंदे का लेफ्ट और आपका लेफ्ट सेम होता नहीं, तो इससे आसान होता बनाना, बस यही है। जैसे फातिमा जी के केस में हम लोग ले लेते हैं ये रहा, तो फातिमा स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट पी। थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी आपको, बियर कर लेना अगर आ रही होगी तो। ये रहा पी, क्या लिखा है? गोज नॉर्थ, 3 किलोमीटर ये जो है ऊपर जा रहे हैं। चलो अच्छा सर यहीं से स्टार्ट करूँ क्या हमेशा? हाँ ना यार, बस और कुछ नहीं रहता है यार, वो तो इतने बार आप लोग लिखे करके मैं इसको सोचा ले ही लेता हूँ। एंड फिर ईस्ट, पहले नॉर्थ फिर ईस्ट। ईस्ट कितना? 4। अब दोस्तों थोड़ा सा ऐसे ना, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो 3 किलोमीटर ये बना, 4 ये बना दिए। ये क्या तरीका है भाई? 3 से तो बड़ा बनाओ 4 को यार, पागल मनुष्य। तो ये हो गया 4 किलोमीटर, नहीं बस हो गया। अच्छा पॉइंट है। मैं ये कहाँ तक पहुंची है ये लेडीज है? क्यू, शी रीच टिल क्यू। अब क्या बोलते हैं? देन शी रिटर्न्स टू फेस पॉइंट पी एंड गोज 15 किलोमीटर इन दैट डायरेक्शन। अब ये अच्छा पॉइंट लिखा है, 15 किलोमीटर इन मैडम को चलाना है इसी डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? इन दैट डायरेक्शन, पी की तरफ जा रही है ना। देखो ना, शी रिटर्न्स टू फेस पी, देखना ध्यान से, पी को फेस करते हैं। रेडी आप सभी? आप एक बात मुझे बताओ, ये हो गया 90 डिग्री। क्या ये बहुत बेसिक पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं बन रहा है क्या यार? 3 4 ये रहा 5, ये तुक्का थोड़ी दिया है। ये है ये देखो, ये रहा 5 और ये रहा 10, ये रहा 15 किलोमीटर। मजा आया जी आपको? उसमें से ये रहा 5। ठीक लगा? सही फील हुआ आपको? टेढ़ा बना दिया यार, लेकिन थोड़ा समझ जाओगे ना। ऐसा लिख दिया खराब तरीके से, गंदा लिख रहा हूँ यार मैं, समझ जाओगे दोस्तों आप? अच्छा पॉइंट यार, ऐसे। तो ये रहा 10, ये रहा 5। फील हुआ आपको? अच्छा। देन शी गोज नॉर्थ इन नॉर्थ 6 किलोमीटर। ठीक है ना भाई? नॉर्थ ये रहा, ये देखो खटाक से ऊपर। बाय द वे एक बात आप मुझे बताना जरा, अगर ये 10 सेंटीमीटर है दोस्तों, तो ये ऐसे जा रही है ऊपर नॉर्थ 6 किलोमीटर। ये लो भाई साहब, पाइथागोरस ट्रिपलेट को देखिए। 5, ये एक छोटा 2, एक पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे इन्होंने बना के दिया है। 3 4 3 4 5 राइट एंगल, ये देखो। और एक और दिया हुआ है, ये देखो, ये रहा राइट एंगल, ये रहा हाइपोटेन्यूज 10, ये रहा 6, ये रहा 8। बढ़िया फील हुआ दोस्तों कि नहीं? अच्छा फील हुआ? क्या पूछा क्या? हाउ फार इज शी फ्रॉम पॉइंट पी? ये पी से तो 8 किलोमीटर दूर है। बढ़िया फील हुआ जी कि नहीं? ये तो 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर दूर है। सही है? हाउ फार इज फ्रॉम पॉइंट पी, इन विच डायरेक्शन शुड शी गो टू रीच पॉइंट पी? किस डायरेक्शन में जाएं कि पॉइंट पी की तरफ पहुंचे? तो हम इन मैडम को यहां से चलना होगा। थोड़ा हाईलाइटर लेके बताता हूं आपको, अच्छा लगेगा आपको। इधर से इनको चलना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, ईस्ट की तरफ 8 किलोमीटर। कैसा लगा क्वेश्चन? मजा आया? मजा आया? मस्त मजा आया? दोबारा देख लो एक बार। 3 किलोमीटर की लेडी यहाँ पे आई, ये 4 किलोमीटर, तो 3 4 5 एक बढ़िया राइट एंगल ट्रायंगल आपको दे रखा है इन्होंने। फिर 10 किलोमीटर यहाँ पे आई, 6 किलोमीटर एक और राइट एंगल ट्रायंगल। तो बहुत अच्छा 2 राइट एंगल ट्रायंगल इन्होंने दे रखा था। मुझे तो अच्छा लगा सवाल। मजा आया आप सभी को? सभी को मजा आया दोस्तों? सुपर्ब टाइप से मजा आया?
यार मैं ना इसके आगे आपको कुछ ना प्रोबेबिलिटी का बेहतरीन कंसेप्ट बनाना चाहता था, लेकिन आज अपना उतना टाइम बच नहीं पाया, नहीं तो आपको मज़ेदार पॉइंट्स बताता। बट मुझे बताना तो फिर अपन नेक्स्ट सेशन रखेंगे। मुझे ना प्रोबेबिलिटी का कुछ कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करना है, आपको बढ़िया मज़ा आएगा, आपको मतलब मस्त मज़ा आएगा, यकीन मानो। ठीक है, मतलब कुछ आपको अलग टाइप का बताऊंगा। उसमें मैथ्स आपने देखा होगा तो कलर्ड बॉल्स वाले मैंने मैथ्स और एप्टीट्यूड को कवर करके एक साथ बताया था। वैसे कुछ आपको ना स्पेशली मैंने देखा है लड़कों का कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बायनॉमियल थ्योरम, कुछ लोगों ने लिखा था उस दिन सर वो डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दें, क्या बता दूंगा डिस्ट्रीब्यूशन भी, कोई बड़ी बात नहीं है। बट पहले अपन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे फोकस करेंगे, उससे कुछ बहुत अच्छे सवाल बनते हैं। राइट, सही है, मजा आया यहाँ तक के? जाने के पहले एक छोटा सा पॉइंट बोलूँ, अगर जान बची है तो, अगर जान बाकी है तो जाने के पहले छोटा सा पॉइंट बोलूँ। देखो ये रहा भाई साहब, कुछ तो कार्टून शार्टून बना के एक बार संबोधित कर दीजिए। नहीं, नेक्स्ट सेशन के लिए मुझे कमेंट कर देना, फिर उस हिसाब से मैं सेशन रख दूंगा। ठीक है, वर्ल्ड अफेयर्स का अगला सेशन मैं लूंगा सैटरडे को। आप में से कई लोगों ने उसमें पिछले वीडियो में कमेंट किया कि सर आप ऐसे पूछते क्यों हैं, लीजिए सेशन। ऐसे नहीं यार, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता यार, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं, बिना कोई वैल्यू ही नहीं किसी चीज़ को, मतलब ऐसा नहीं यार, चीज़ों की कोई वैल्यू होनी चाहिए। आपको लगता है कि मैं कुछ बताऊं उससे आपको कुछ कंट्रीब्यूशन हो तो अपन ले भी, नहीं है तो फिर जबरदस्ती क्या ले लोगे, नहीं, उससे कुछ जरूरत थोड़ी है। आप भी बढ़िया से कुछ और पढ़ो, मैं भी सोऊंगा भाई, तो ऐसे कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट। मैं सिर्फ यूट्यूब में आपके साथ टाइम पास करने थोड़ी आता दोस्तों, आप और मैं मिलकर अपन कुछ गजब टाइप क्रिएट कर डालेंगे, ट्रस्ट करो। इधर आओ दोस्तों, होता क्या है, एक डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट होता है। सर मतलब क्या होता है, इतना भी कठिन कुछ नहीं। जैसे मान लेते हैं आप में से कोई लड़का किसको ले ले, ये सत्यपाल को ले लेते हैं। सत्यपाल पजामा खरीदने, जीन्स खरीदने गया, मतलब तो सत्यपाल गया जीन्स खरीदने, तो शॉपकीपर ने बोला सत्यपाल जी आज ना 10% का डिस्काउंट है। वाह यार, मजा आ गया। अच्छा सत्यपाल जी एक और चीज़, अभी 26 जनवरी आ रही है तो ना, और नया साल अभी गया है, तो इस खुशी में भी हम लोग और 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। सत्यपाल बोले वाह यार क्या मस्त है। सत्यपाल बोला भाई यार प्लीज़ ना थोड़ा सा और डिस्काउंट ना, पीछे हटिए, पीछे हटिए दोस्त, दूर हो जाओ, तुम इंजीनियरिंग वाले हो ना, हाँ हाँ भाषा से। दोस्तों तो और डिस्काउंट नहीं दिया उन्होंने, लेकिन अगर दे दिए होते ना, मान लेते और 10% को, तो अपन ऐसे लिखते। सिंपल सी चीज़ है, ध्यान से सुनना है। इसको किससे कनेक्ट कर रहा हूँ, इसी पॉइंट को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ मिक्सचर एलिगेशन से। शॉर्ट में लिख दिया मैंने मिक्सचर एलिगेशन। सर ये इसका मतलब क्या होता है, मैं नहीं समझा। अरे यार कैसी बातें कर दी है, गेहूं की दो अलग अलग वैरायटियों को मिक्स कर दिए, बन गया मिक्सचर। दो अलग अलग टाइप की लिक्विड को, जैसे पानी वानी हो गया और इसमें दूध को मिक्स कर दिया, बन गया मिक्सचर। आपने दो अलग अलग टाइप की कोई भी चीज़ को, सेम स्टेट की चीज़ों को मिक्स कर दिया। सर पानी और पत्थर, क्या पागल हो क्या यार, सेम स्टेट तो बोल रहा हूँ ना, तो बन गया मिक्सचर। लेकिन मिक्स करोगे तो कुछ हिसाब किताब होगा ना जी। मतलब सर मान लेते हैं रजत बाबू के पास एक गाय है, गाय बोल रहा था ना मैं, सॉरी यार मेरा दिमाग कुछ और चल रहा था, मैं वो बना रहा था बाइक, तो गाय है। रजत बाबू जो है अपने गांव में बढ़िया सभी लोग को दूध वगैरह बांटते हैं, बढ़िया खुश, शुद्ध दूध है एकदम। आज के टाइम पे कहाँ मिलता है भाई पीने, लोग खुश गांव में। पता चला आजू बाजू गांव में यार रजत जो दूध बांटता है बहुत बढ़िया है भाई, तो आसपास के गांव से भी लोगों ने ऑर्डर दिया कि रजत भाई प्लीज़, रजत लेकिन कुछ पाने में मिलाता नहीं। पूरे ज़िले में ऐसे बात चली, फिर पूरे शहर में बात चली, पूरे प्रदेश में बात चली, पूरे देश में रजत दूध बांट रहा है दोस्तों। वही एक गाय है, एक बार तो गाय भी रुक गई कि क्या बदतमीजी है, क्या बदतमीजी है, सॉरी एक बार थोड़ा सा दूध बांटना था मैं, और गाय तो नहीं खरीद, इतना तो पैसा छाप रहा तू यार, प्लीज़ मैं आपको चाय बना के पिलाऊंगा इसी दूध को प्लीज़। दोस्तों रजत इतना गाली खाने के बाद इसने क्या किया, इतना पानी मिलाता है, देखा गया इतना पानी मिलाता है। अब तो ना दोस्तों ऐसे बड़े बड़े टैंकरों में
पानी रहता है, उसमें एक ड्रॉपर से दूध डाल देता है बेचने के लिए। लोग बोले भाई ये क्या तरीका है रजत, पानी खराब कर रहे हो। तो उसको कहने का मतलब ऐसा कुछ हिसाब किताब होना चाहिए ना, ऐसा थोड़ी तो पागलों की तरह कुछ मिक्स कर दिए। तो यार ये एलिगेशन वही होता है, क्या 2:3 मिक्स करना है, 3:5 में, किस रेशियो मिक्स करना चाहते हो? तो जिस रेशियो मिक्स करोगे ना, इसको बोलते हैं एलिगेशन। तो समझ में आ गया दोनों वर्ड्स का मतलब है, बस इतना ही होता है, कुछ नहीं होता है। अब मान लो ये कास्क, कास्क मतलब ये बकेट, कास्क कुछ बोल लो, इसमें x लीटर ऑफ प्योर लिक्विड है। इसमें क्या किया ना आपने, y लीटर लिक्विड निकाला और इसमें आपने y लीटर पानी डाल दिया, फिर y लीटर लिक्विड निकाला और फिर y लीटर पानी डाल दिया, फिर y लीटर लिक्विड निकाला, फिर y लीटर, ऐसा करते गए आप। ऐसा करते 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 n ऑपरेशंस तक पहुंचे। n ऑपरेशन के बाद अमाउंट ऑफ प्योर लिक्विड लेफ्ट, ये हुआ x1 माइनस y बाई एक्स टू द पावर ऑफ n। ये यही है, कुछ अलग कंसेप्ट नहीं है, डिस्काउंटिंग ही है। समझ में आ गया दोस्तों? x1 माइनस, सर यहाँ पे x क्या है, जो स्टार्टिंग में प्योर लिक्विड था। एग्जाम्पल ले लो, इसको डायरेक्ट लिख के रखो, बहुत आसान है। और डायरेक्ट लिखना, आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन, आपको दिखा रहा हूं फोटो को। x क्या है सर, स्टार्टिंग वाला जो प्योर लिक्विड है, तो मान लेते हैं x ये रहा 1 माइनस वाई बाई एक्स टू। मान लो स्टार्टिंग में 20 लीटर प्योर लिक्विड था, फिर आपने क्या किया, 2 लीटर लिक्विड निकाला और पानी डाल दिया। ऐसा आपने 2 बार किया, तो नहीं होगा दोस्तों। ये रहा 2020 0.9 का स्क्वायर, क्या ये ऐसा ही नहीं दिख रहा है? 3 बार किया 2020.9 का क्यूब, क्या ऐसे नहीं दिख रहा है? देखो खुद ही, कुछ अलग चीज थोड़ी बताया आपको, नहीं? सही है ना दोस्तों? बिल्कुल मिस मत करना। बहुत ही हाई नोट पे क्लास को फिनिश करेंगे। काफी बार इससे क्वेश्चन आया, मैंने एक सैंपल के लिए 2 अलग अलग ईयर रख दिया है। ये देखो 2011 में क्वेश्चन आया था, प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे था, मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, प्रोबेबिलिटी छोड़ दो, कुछ आपको बेहतरीन कर सकता हूँ प्रोबेबिलिटी। ये लो, हाई नोट पे फिनिश करेंगे, दोनों के दोनों क्वेश्चन को ताबड़तोड़ तरीके से फोड़ना। सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है 2011 और 2012 का, फोड़ दो इसको। मैं दोस्तों शाउट आउट ना, अभी लास्ट के 2 क्वेश्चन है, 4 लोगों को इसमें दूंगा शाउट आउट, तैयार रहेगा। आई विल गिव शाउट आउट टू 4 पीपल। सही है? तो मैंने आपको बोला ना, बहुत डायरेक्ट पॉइंट है यार, प्लीज डोंट मेस इट अप। जो लोग एप्टीट्यूड पहली बार ही पढ़ रहे होंगे, डोंट मेस इट अप, बड़ा ही आसान सा पॉइंट है ये देखो। और कितने बार करने बोल रहे हैं इस ऑपरेशन को? 3 बार, दैट्स इट। सोचो कितना अच्छा पॉइंट है ये। अभी हम लोगों ने जो डिस्काउंट वाला रजत का केस पढ़ा था, वही नहीं क्या? मजा आया सभी को? सुपर टाइप से मजा आया जी आपको? अरविंद बाबू, SD स्टूडियो और नीरज गौर और सौम्यधर, दोस्तों एकदम सेम क्वेश्चन आया था 2012 में। एंड जेन्युइनली आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाई नोट पे फिनिश करना। IIT दिल्ली ने भी सेम क्वेश्चन दिया था, देखो आप, मारो इसका आंसर। इसका टाइम दोबारा आ चुका है, इसको आना पड़ेगा। मस्त तरीके से आंसर मार दो, दैट विल बी इट। यहां से फिनिश करेंगे। That's it. मजा आया सभी को? राइट? झलक, अक्षय, ऋत्विक, शुभाशीष, SD स्टूडियो, अच्छा नीरज, सौरभ, गुड टू सी लड़के, और ऋचा प्रसाद, सौम्यधर, नाइस। मजा आया सभी को? सुपर टाइप से मजा आया, बेहतरीन तरीके से मजा आया सभी को आज की क्लास में। यही था दोस्तों हम लोग आज का सेशन। इसको देखो मत यार, ये मैं बहुत एफर्ट से रखता हूँ, मेरा मैजिक ख़राब होता है उससे, मतलब इसको मैं बहुत ही उससे प्लान करता हूँ। देखना मत प्लीज़, आंखें बंद कर लो थोड़ी देर के लिए। दोस्तों मैंने आपसे 2-3 चीज़ें पूछा है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। तो मुझे सबसे पहली चीज़ ये बता देना, नेक्स्ट सेशन अपन लें कि नहीं, यही बता देना सबसे पहले तो, ठीक है?
तो आपको अगर मज़ा आ रहा है तभी लेंगे, ज़बरदस्ती लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है अरे यार कुछ भी, ओ यार कितने सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो मुझे कमेंट बॉक्स से बताना मस्ट टाइप से, ठीक है, कि सर अपन लेके आए नेक्स्ट सेशन। दोस्तों जाने के पहले ना आप कोई छोटी सी बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, फिर अपन उस हिसाब से प्लान कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना कंसिडर कीजिएगा। हम लोग 116 पे अटके हुए हैं बहुत टाइम से। दोस्तों आप लोगों के लिए जो भी बच्चे पहली बार देख रहे हो ना एप्टीट्यूड, अगर तो यार ये जो बवाल कंसेप्ट वाला चीज़ है ना, ये जितने भी कम से कम ये देख लीजिए, जैसे भी देखना 2x की स्पीड देख लीजिए, लेकिन देख लीजिए आपकी मर्जी है, लेकिन अपनी तरफ से तो मैं रिकमेंडेशन ही दे सकता हूँ। इससे आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा एप्टीट्यूड में, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। ये वर्ल्ड अफेयर्स का सेशन सिर्फ इसलिए लेता हूँ कि आपको थोड़ा सा मजा आए। रिकॉर्डेड वीडियोस अभी काफ़ी आ रहे होंगे, जैसे कुछ लाइव है, ये तो मैं अभी इंडिया से जब निकल रहा था मैंने तब लिया था। कुछ आप लोग के लिए रिकॉर्डेड वीडियोस आ रहे होंगे, इसका ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर करता हूँ। मैं समझ सकता हूँ दोस्तों कि अभी ना यार होता है ना लाइफ में, जब कुछ अच्छा वर्दी रहता है अचीव करने के लिए तो इंसान को ऐसे गिव अप करने का मन करता ही है। तो उस टाइम पे ना थोड़ा डर लगता है, तो वो कांस्टेंट एक तैयारी चलती रहे, कांस्टेंट मोटिवेशन रहे, सिर्फ इसलिए वो छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स आपके लिए आ रहे होंगे। आपको मन करे तो ज़रूर देखिएगा, वर्दी लगे तो। आप जिस भी परेशानी से गुजर रहे होंगे पढ़ाई से रिलेटेड, तो ये आपका मन करे तो फॉलो कर लीजिएगा। कल मैंने एक सेशन रखा है 4:35 पे, मेरे ख्याल टाइम दिख रहा होगा, एक बार चेक कर लेना आप लोग, 4:35 PM पे, ठीक है, क्योंकि 4:30 पे मेरी क्लास फिनिश होगी, इसलिए 4:35 रखा है। तो मैं चाहता नहीं कि मैं 4:30 पे रखता फिर 1 मिनट भी लेट होता, फिर आप लोग बोलते कि ये आदमी लेट हुआ, ऐसा तो वो ठीक नहीं है। और किसी का टाइम ऐसा डिसरिस्पेक्टफुली ख़राब करना भी ठीक नहीं है। तो ये सेशन आप अटेंड कर सकते हैं, 1 घंटे लूँगा सेशन को, 1 घंटे लूँगा बस। तो जो भी कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो पढ़ाई से रिलेटेड, ये आप बता सकते हैं। मैं वैसे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बिलीव करता हूँ कि मस्त से पढ़ें। आपके जूनियर्स अगर कोई ये रिकमेंडेशन दे सकते हैं दोस्तों, कॉपी करना पड़ेगा, और कोई है नहीं रिकमेंडेशन देने के लिए। बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं अनअकैडमी और बहुत सारे बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। ये डेट्स नोट करके रखिए टेस्ट सीरीज़ की, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 22 29 को, ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक से एक बैचेस चल रहे हैं इंडिया के, आपको एक से खतरनाक लोग मिलेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे, वर्दी लगे, तो आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं। आप अपने जूनियर्स को बोल सकते हैं करने ST26, ठीक है दोस्तों। क्या होता है सर इसमें, यार अनअकैडमी आप जानते हैं वैसे तो प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन होता है, पर्सनल कोर्स, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन, प्रिपरेटरी नोट, स्टडी मटेरियल, दुनिया भर की चीज़ें मिलती हैं। ये कोड लगाएंगे तो आपको इमीडिएट 10% या जो भी ऑफर चल रहा था वो डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। और ये कोई भी आप सब्सक्रिप्शन लें, ये यूज़ कर सकते हैं। ST26 मतलब ST में, और 26 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। जाने के पहले आपसे एक छोटी सी बात करता हूँ दोस्तों। कभी कभी इस दुविधा के बीच में हम फंसे होते हैं कि यार हमको रहता ना कि पूरी दुनिया में हर एक कोई सेटिस्फाइड रहे हमसे, खुश रहे, हम अच्छे लोग कहलाएं, अच्छे सभ्य। दोस्तों हम अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं नहीं। बाकी मुझे लगता है कि एक इंसान को ऑनेस्ट ना अपने ड्रीम्स के लिए होना चाहिए। अच्छे ने अच्छा और बुरे ने बुरा समझा हमें, क्योंकि जिसको जितनी ज़रूरत थी उसने उतना पहचाना हमें। ज़रूरत नहीं दोस्तों, ज़रूरत नहीं है हर एक को खड़े होकर जस्टिफिकेशन देने की। फोकस इस चीज़ पे रहेगा कि आपको क्या बनना है। फोकस इस चीज़ पे रहेगा दोस्तों कि आपको क्या करना है। आपको मैं एक रिमाइंडर देता हूँ दोस्तों, वैसे मैं हर बार ही बोलता हूँ, आप अपने जीवन में हमेशा इस एज में नहीं रहेंगे। आपके पास, मेरे पास, हम सभी के पास एक सीमित ऊर्जा है, सीमित एनर्जी है, लिमिटेड एनर्जी है, इट्स नॉट इनफाइनाइट। आपके पास, मेरे पास एक सीमित समय है। आज जब मैंने क्लास स्टार्ट किया तो ऐसे भाषण नहीं दे रहा दोस्तों, जेन्युइनली बता रहा हूँ आपको। आपके पास और मेरे पास एक सीमित समय है दोस्तों। आज 11 बजे मैंने क्लास स्टार्ट किया था, अभी ऑलमोस्ट 12:45 हो रहा है, एंड आई अप्रिशिएट इतनी रात तक आप जागे हो, लेकिन ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। आपके पास और मेरे पास एक सीमित संसाधन, सीमित रिसोर्सेज है। इसका हम करते क्या है ना, वही हमको अलग करता है दोस्तों। और मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं कि जो इन चीज़ों को डिसरिस्पेक्ट करता है, मतलब रिस्पेक्ट नहीं करता ना, बोलते ना कि लक्ष्मी जी उनके पास ठहरती नहीं जो लक्ष्मी की इज्जत नहीं करते। एग्जैक्टली बाकी इस चीज़ों के लिए भी ट्रू है। जो लोग अपने समय की इज्जत नहीं करते, जो लोग अपने रिसोर्सेज की इज्जत नहीं करते, जो लोग अपनी एनर्जी की इज्जत नहीं करते, जो लोग अपने लिए प्लान्स नहीं बनाते, वो फिर दूसरों के प्लान का हिस्सा बन के रह जाते हैं। मेक श्योर, डरा नहीं रहा दोस्तों, आपको जनरली बता रहा हूँ। आज तक आप में से कई ऐसे लोगों का जिनका कहना होगा सर मैं अपनी लाइफ में स्टार्ट बड़ा अच्छा करता हूँ लेकिन फिनिश नहीं करता। फिनिश करना ना दोस्तों एक क्वालिटी जो डेवलप करना पड़ता है। इट्स एब्सोल्युटली फाइन। आज तक नहीं कि कोई बात नहीं, आपकी कहानी जब आप लिखें तो आपको प्राउड हो आप पे। अ मेंस लेगेसी इज डिटरमिन्ड
बाई हाउ द स्टोरी एंड्स। वंथ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपके लिए, मेरे लिए, हम सभी के लिए वंथ इंपॉर्टेंट है। अपना फोकस छोटी छोटी चीज़ों पे लगाइएगा दोस्तों। छोटी छोटी जीत आपको ना बड़ी लड़ाइयों के लिए इंस्पायर करती है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गेट में अच्छा करूंगा कि नहीं, अभी छोटे छोटे सेक्शनल टेस्ट में, फुल लेंथ टेस्ट में छोटी छोटी चीज़ों अपनी एनर्जी को लगाइएगा। पढ़ाई से रेलेवेंट जो है आपको मस्त मजा आएगा। अपनी सारे वीकनेसेस को, सारी कमजोरियों को एक साथ दूर करने का प्रयास मत कीजिएगा। ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा दोस्तों। कई बार कहा जाता है कि थिंकिंग इज ओवर रेटेड। जैसे बोलता है जीनियस इज ओवर रेटेड, इट इज़ द लेबर हु फिनिश द वर्क। अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को वहाँ लगाइएगा जहाँ पे आपको ना सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी जीतने की। आप वो देखिएगा, आपको फील होगा गजब टाइप का आप में डिफरेंस आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त तरीके से मेहनत करेंगे। जब ये 2023 का टाइम पास हो जाए, 2024 का टाइम है, 2025 का टाइम है, और भी फ्यूचर में आज से 10 साल 20 साल के बाद अपनी ज़िंदगी को जब पलट के देखें तो आपको अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए। अपने जीवन के तजुर्बे से आपको एक चीज़ बताता हूँ, हम सब के लाइफ में एक छोटा सा मार्जिन होता है मैजिक का। आप मुझे बोलेंगे सर मैजिक होता है क्या? मुझको तो पता है होता है, और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ऑलवेज कीप सम रूम फॉर मैजिक। आप बिलीव करेंगे वो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट देना पड़ेगा दोस्तों। मस्त तरीके से एफर्ट दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मस्त सुपर तरीके से एफर्ट देंगे और गजब तरीके से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। कमेंट बॉक्स में जाने के पहले लिखिएगा आई एम अ स्टॉर्म वॉकर। ये लाइफ में परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स तो चलते रहेंगे दोस्तों। इन सारी चीज़ों से आगे बढ़ना है। एक इंसान की ज़िंदगी तब बदलती है जब वो अपने आप से कहता है मैं अपने डर से बड़ा बन जाऊंगा, मैं अपने फियर से बड़ा बन जाऊंगा। आई विल आउटग्रो माई पेन्स, आई विल आउटग्रो माई सफरिंग्स, आई विल आउटग्रो माई फेलियर। फिर से मिलूंगा दोस्तों, भूलिएगा मत, आप और मैं, हम सब वी आर पावरफुल बियॉन्ड मेजर्स। कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट सेशन अपन लेके एप्टीट्यूड का, फिर अपन एक और सेशन शेड्यूल कर देंगे। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। ऑलमोस्ट 1:45 बज रहे हैं, इस वक्त तक के डिसिप्लिन मेंटेन रखने के लिए आउटस्टैंडिंग। सी यू सून, बाय गाइस।